राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। महारामायण। चतुर्थ मन साधन खंड। महर्षि शिवब्रतलाल जी महाराज कृत। संपादक नंदू भाई निजामाबाद दक्षिण। संपादक देवी चरण मीतल। लेखराज नगर अलीगढ़। संकलन ईबुक 2024। जे पूरंद्या। SBI। धन खंड। प्रकाशक धन खंड। नंदू भाई प्रधान। शिव साहित्य प्रकाशन मंडल। ओ दयाल नगर अलीगढ़। द्वितीय संस्करण। महारामायण। चतुर्थ मन साधन खंड। ओ तीन मद्दा। प्रथम भाग। पहिला समुल्लास। किष्किंधा। बनखंड आरण्य का साधन समाप्त हुआ। अब पहाड़ और पहाड़ी गुफा में निवास करना है। वन में तप होता है। इंद्रियों के शम शांत करने की आवश्यकता रहती है और पहाड़ के एकांत सेवन से मन के दमन रोकना का लाभ होता है। वन में राम ने सब कुछ कर लिया, लेकिन सुषुम्ना की हानि हुई। भक्ति की सूझी। शबरी से मिले। इसने शिक्षा दी। किस बात की शिक्षा दी? सुग्रीव से मित्रता करो। वह काम। मन खंड 316। आएगा और खोई हुई सीता मिल जाएगी। पंपासर का पता दिया। ऋषमक पर्वत का ठिकाना बताया जो किष्किंधा राज में है। सुग्रीव कौन है? सुंदर सु अच्छा और ग्रीव कंठ गला, इसका नाम सुकंठ भी है। सुकंठ कहते हैं मिठ भाषण करने वाले को। सुंदर और सुभाषण, क्या कभी ऐसा सुना है या कभी ऐसा देखा है? असंभव। व्यवहार के जगत में ऐसा सुनने और देखने में नहीं आया। यह रामायण ही है जो बंदर को सुग्रीव और सुकंठ की पदवी देती है। बानर संस्कृत बा सदृश समान, नर मनुष्य जी के सदृश और समान हो वह बानर कहलाता है, और मनुष्य वह है जिसमें मन की मनन वृत्ति की प्रबलता हो। पंपासर पंप पानी, सर तालाब, ऋषमुख ऋष्य चलना और मुख चुपचाप, जहाँ चुपचाप चला जाता है वह ऋषमुख पर्वत है। किष्किंधा संस्कृत किश गुफा, किन या किम क्या, और धा धारण करना, क्या धारण करना है? गुफा की धारण करना, यह किष्किंधा है। इतनी बातें बता दी गई। यह सच्ची है या झूठी, इसका विचार तुम आप करो। यह प्रसंग मन के दमन का है, और इस मन का रूप क्या है? बंदर का। यह चित्त में रखो। बाल लड़का। अयोध्या अवधि शरीर दशरथ 10 इंद्री वाले की राजधानी। आरण्य वन तप जब से इंद्रियों को शांत किया जाए। किष्किंधा जिससे मन की रोकथाम हो सके। यह 4 खंड या कांड है। महारामायण 317। इस कांड में मन रूपी बंदर के खेल की लीला है, इसका ध्यान रहे। फिर आगे का प्रसंग आप बिना परिश्रम के समझ में आता चलेगा। रामायण का विषय बार बार सोचते रहने और मन की वृत्ति दृढ़ करने से समझ में आएगा। विपेजन रामायण को पढ़ते गाते रामा भज रामा करते हैं। उनका अधिकार और संस्कार बस इतना ही है। उन्हें छोड़ो। तुम विचारशील और विवेकशील हो। तत्व ग्राहक बनो। इससे बहुत लाभ होगा और महीनों ही में जीवन कुछ का कुछ बनने लगेगा। यह मन क्या है? बंदर है, और बंदर भी महाविचित्र बंदर है। बिना हाथ के शाखा पकड़े, बिना पाव के डोले, मुंह के बिना स्वाद रस लेवे, बिन वाणी के बोले एक। लूला लंगड़ा पर्यंत लांघे लंका पर चढ़ जावे। सीता सती का पता लगाए, राम की भक्ति कमावेस दो। चित्त से चिंतन, मन से मनन करे, बुद्धि से नाता जोड़े। राम का सच्चा श्रभिमानी मन जग का भाड़ा फोड़े 3। दृढ़ निश्चय विश्वास की दृढ़ता किष्किंधा में बासा। राम मिले करे राम की भक्ति, सबसे रहे उदासा 4। किष्किंधा का मर्म सुगम है, कोई कोई भेदी जाने। ले दूरबीन हाथ में अपने लंका देख दिखावे दो। यह इस खंड की भूमिका है, इसे चित्त में रखकर तत्र कथा प्रसंग का रस लो। दूसरा समुल्लास। राम हनुमान। ओ तीन भूहा, ओ तीन भुवा, ओ तीन सो, ओ तीन भूर भुवा स्वाहा। चुप। मन खंड। पहले चुप हो जाओ, छोड़ो चिंता इस भूलोक की। शांति निर्भ्रांति निर्व्याप्ति सुख शोक की एक। फिर भुलाश्री भुवर को और ओ तीन का साधन रहे। अंतरिक्षी भाव छूटे, श्रतीन निस दिन मन कहे 2। इतना कर लो और फिर सुर लोक की चिंता को त्याग। आगे हो सवितुर वरेण्यम तत्तो जागे सोया भाग 3।
बंध जब तीनों लगे बंदर की कर ली रोकथाम। इसके पीछे मेरे मित्रों, पाओगे तुम राम नाम चार। नाम लेने की यह युक्ति है, इसी से काम लो। यत्न हो सच्चा निरूपण, नाम में विश्राम को दो। उल्टो मन का और मन से राम का जो उल्टा नाम। वाल्मीकि बन के पानी ब्रह्मा का फिर सच्चा धाम। 6 भेद देता हूँ तुम्हें, भेदा हूँ मैं सद्देश का। मैं नहीं सांगी बना साधक, नहीं हूँ भेष का साथ। राम लक्ष्मण ने आगे की ओर पग बढ़ाया। चलते दो ऋषमुख पर्वत की चोटी दिखाई दी। उसकी तराई में बंद बांध कर पंपासर का भील बनाया गया था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मील लंबा चौड़ा था। दोनों भाई उसकी परिक्रमा करते हुए पहाड़ के नीचे जा पहुंचे। वहां अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहता था। उसने ऊपर पहाड़ की बोदी से इन दोनों सिद्धों को आते हुए देखा। डरा सहमा भयभीत हुआ। उसके सहायक युवकों में एक बंदर का नाम हनुमान था। वायु के समान तेज दौड़ने वाला था और इसी उपेक्षा के कारण वह मारुति, मारुत सुत और पवन कुमार भी कहलाता था। बलि था जिसको न शस्त्र छेद इसका शरीर वज्र के समान सकता था, न कोई हथियार घायल कर सकता था। उसको लोग बजरंग बली भी कहते थे। महारामायण 316। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया। वह श्रागे। सुग्रीव ने हाथ की उंगली के संकेत से पहाड़ पर चढ़ने वाले वीरों को दिखाकर कहा, वह देखो 2 वीर पुरुष चले आ रहे हैं। इनका बालकपन विचित्र है, मस्त मतंग है, से वीर रस टपक रहा है। यह कौन है, कौन इनके अंग अंग नहीं है, इसका पता लगाना है। कहीं यह बाली के गुप्त दूत तो नहीं है जो मेरा पता लेने को आ रहे हैं। ऐसा हो तो मैं इस सुनमान पर्वत से भी अपना डेरा डंडा उठाऊं, यहां से कूच करूं। बाली जब तक जीता है सुख चैन न लेने देगा। हनुमान ने उसी समय ब्राह्मण का भेष बनाया। गले में यज्ञोपवीत डाला, तिलक लगाया। एक हाथ में पोथी पत्रा लिए, दूसरे में एक पानी पीने की छोटी लुटिया ली। नंगे सर, नंगे पांव और नंगे बदन पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे। राम लक्ष्मण चले आ रहे थे। इनसे मिले। हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? बाके और वीर राजपुत्रों के समान इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। सावला गोरा रंग, सुडौल सांचे में ढला हुआ शरीर। आपकी हालत बता रही है कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आपकी देह कोमल है, वह ऐसी कड़ी और पथरीली भूमि में चलने के योग्य नहीं। संभव है कि या तो आप नर नारायण हैं या त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु शिव की श्रेणी के देवता है। यहाँ आने का कारण क्या है? कहीं तुम ब्रह्मा के अवतार तो नहीं हो जो इस भूमि के भार उतारने के लिए प्रकट हुए हो? राम ने उत्तर दिया, सुनो वीर, हम अवध के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। भाई भाई हैं। हमारे साथ मेरी स्त्री सीता थी। राक्षस धोखा देकर उसे हर ले गए और उसी को बन बन, पर्वत पर्वत और कंदरा कंदरा में खोजते फिरते हैं। राक्षसों ने उसे कहाँ ले जाकर छुपाया है इसका हमको पता नहीं है। हमारा चरित्र बस इतना ही है। तुम कौन हो और किस मंतव्य से हम परदेशियों से यह पूछा पेखी कर रहे हो, इसका कारण बताओ। उत्तर के सुनते ही हनुमान राम के चरणों में गिरे पहचान गए। सोया और दबा हुआ संस्कार जाग उठा। मेरे स्वामी आप हैं और मैं तो किंकर दास हूँ। माया ने भ्रमाया, मैं भरमा हुआ दुख राम हूँ। एक तो बुद्धि से मन चित से रहता हूँ चिकल, दूसरे माया तुम्हारी हो रही है प्रति प्रबल। कैसे मैं पहचानता और कैसे तुमको जानता, जानकर पहचान कर भी कैसे यह मन मानता। मैं था अज्ञानी, न समझा आपके निज रूप को। श्राप ने पूछा, मुझे कैसे अनाड़ी के समान। श्रा पहे धनुमान के और ज्ञान के बुद्धि की खान। श्रोणी हूँ, निर्गुणी हूँ, दुर्गुणी बानर हूँ मैं। भव में लंपट हो गया नागर, न गुण धागर भूलना मेरे स्वाभाविक जीव पामर बन गया। जीवों में मैं हूँ प्रथम और नीच बानर बन गया। तुम मुझे भूले भुलाया दास को क्यों हाय राम। मैं क्या नहीं सेवक तुम्हारा, क्या नहीं लेता हूँ नाम। यह कर हनुमान विकल होकर चरणों से लिपट गए और लगे घाड़ मार मार कर रोने। राम ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। चुप रही भांडा, न फूटे लीला करने आया हूँ। बीला नर बीता है, नर का क्षेत्र भरने आया हूँ। महारामायण। तुम मुझे प्यारे हो और प्यारे हो लक्ष्मण के समान।
मैं नहीं भूला तुम्हें, तुम ही मेरे हो जान प्राण। जगत के व्यवहार में व्यवहार का करता हूँ खेल। खेल देखो खेल में श्रानंद और सुख का ही मेल। नर बना नर रूप में नारी की संगत हो गई। मैं दुखी होकर फिरा बन बन में जब बहक हो गई। तुम हो वंदर बंदरों की लीला को दो अपना चित्त। श्रंत कर दी लीला का इस हनुमान राम की कृपा को गए और राम के चारों ओर समान कूदने फादने लगे। उनके अंत ही से होगा हित, देखकर सारा दुख क्लेश भूल परिक्रमा करते हुए बंदर के आनंद की सीमा न थी। हनुमान बोले, प्रभो, इस ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे चलकर मिलिए। वह आपकी सेवा करेंगे और मीना का खोज लगाएंगे। आप दोनों भाई मेरे कंधों पर चढ़ बैठिए, मैं उछलता कूदता आपको पर्वत पर पहुंचा दूंगा। वैसे इसकी चढ़ाई कठिन है, चढ़ते हुए मनुष्य का पांव डगमगाता और लड़खड़ाता है। राम लक्ष्मण दोनों हनुमान के कंधों पर चढ़ बैठे और उसने उन्हें सुग्रीव के पास पहुंचा दिया। तीसरा समुल्लास। राम सुग्रीव। राम को देखकर सुग्रीव सुखी हो गया, जैसे निर्धन को धन मिल जाए तो वह आनंद को प्राप्त हो जाता है। उठा भाइयों के पांव में झुका, दोनों ने उसे छाती से लगाया। हनुमान ने उसे सब समाचार सुना दिया। उसने आग जलाई, भगवन सूर्य आकाश की ज्योति और अग्नि पृथ्वी की ज्योति को साक्षी देता हूँ। दिन का समय है, चंद्रम रात्रि की ज्योति होती तो इसको भी साक्षी करता। मन बच कर्म से आपकी सेवा करता रहूंगा, जैसे हो सकेगा सीत का खोज लगाऊंगा। यही नहीं, उसे आपसे मिलाकर छोड़ूंगा। सिर चाहे जाए चाहे रहे, जीवन पर्यंत सीता खोज की धुन को न छोड़ूंगा। आप संतोष करें, मेरे साथ जितने बंदर हैं सब आपके सच सेवक होंगे। एक दिन हम सब बंदर यहाँ बैठे हुए थे। एक श्राकाश विमान फड़फड़ाना हुआ जा रहा था और उसमें से हाय राम के साथ रोने का शब्द आ रहा था। हम सब उठे, पूछा कौन? उत्तर नहीं मिला। हाँ, एक स्त्री ने विमान का खिड़की से मिर निकालकर कुछ वस्त्र और आभूषण नी गिरा दिए। आकाशी रंथ तो चला गया, वस्त्र और आभूषण मैंने रख छोड़े हैं। राम ने कहा, जल्द लाओ। बंदर दौड़े, उन्हें सामने लाकर रख दिया। राम पहचान तो गए कि यह सीता के हैं, लेकिन लक्ष्मण से पूछा, देखो तो सही यह सीता के हैं या किसी और के? लक्ष्मण ने उन्हें देखकर कहा, कंगन और आरसी का तो मैं पहचानता नहीं। हाँ, प्रातःकाल सीता के चरणों में सिर झुकाने जाता था। यह नूपुर अनवट है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। उसी के पाव राम ने वस्त्र और आभूषण को लेकर अपनी छाती से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, मैं आपकी सीता का पता लगाकर छोड़ूंगा। महारामायण 323। राम बोले, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास है, लेकिन यह तो बताओ तुम हो कौन, और यहाँ इस निर्जन और सुनसान पर्वत पर क्यों बसे हो? इसका कारण क्या है? सुग्रीव ने ठंडी सांस खींची। मैं और बाली दो भाई हैं, हम दोनों में परस्पर प्रेम था और सब सुखी थे। एक रात ऐसा हुआ कि हमारे महल के सामने माया का मैं सुत आया और बाली का नाम लेकर पुकारा। वह गहरी नींद में सो रहा था, अपना नाम सुनकर उठा, मुझे साथ में लिया और हम दोनों उसके शब्द की ओर गए। वह बाली दो पुकारता जाता था और भागा चला जाता था और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। पहाड़ के समीप जाकर वह एक गुफा में छुप रहा, फिर पुकारने का शब्द बंद हो गया। बाली ने कहा, तू गुफा के मुंह पर बैठा हुआ मेरी बाट देखा कर, मैं इसको मार कर अभी आता हूँ। बाली महाबलवान है, उसे अपने बल का बहुत घमंड है। वह निडर होकर गुफा के अंदर बैठा। मैं उसकी आज्ञानुसार गुफा के मुंह पर 1 महीने तक बैठा रहा। वह नहीं आया और गुफा से रक्त की धार बहने लगी। लोग नगर से आए, मुझे समझाने बुझाने लगे कि बाली मर गया, राज सिंहासन को सूना नहीं रखना चाहिए, प्रजा बिगड़ जाएगी या कोई शत्रु आ गया तो सब कुछ छीन लेगा और दुखी करेगा। मुझे राज की इच्छा नहीं थी, क्या करूं व्यवस्था। प्रजा और मंत्रियों ने मिल मिलाकर मेरा तिलक उत्सव मनाया और मैं राज करने लगा। 6 महीने पीछे बाली लौटा, मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर क्रोधित हो गया, तान कर एक घूंसा मारा, मैं विकल हो गया। नगर को छोड़ यहाँ इस ऋषमुख पर्वत 324 मन खंड पर आकर ठहरा। बालों को आप है कि वह यहाँ नहीं जा सकता, मैं फिर भी उससे भयभीत रहता हूँ। कौन जाने वह कब आ जाए और मुझे मार खपाए। यह मेरे जीवन का मुख्य संक्षिप्त वृतांत है। बाली ने मेरा सब कुछ छीन लिया, घर बार धन स्त्री तक को ले लिया। राम हंसे, बाली के नाम का जो शब्द सुना गया वह उसकी मृत्यु का संदेशा था।
मैं सुत, संस्कृत, मैं, चाल और सुत लड़का, विश्वकर्मा, जगत के कर्मों का प्रबंध करता है। जब कर्मों का प्याला भरकर छलक उठता है तब मरने वाले मनुष्य को यह काल चेतावनी देने लगता है, रह संभल कर तेरे चलने का समय अब आ गया। भोग थे योनि के जो कुछ थे उन्हें सब पा गया। अब नहीं रह सकता 2 दिन के लिए संसार में। चल तुझे बंधना पड़ेगा विश्व कारागार में 2। दुष्ट बनकर दुष्ट कर्मों की कमाई में लगा। भाव भक्ति छोड़कर दुष्रस में तू आकर पड़ा 3। नक में चल कर करेगा तू निवास। श्राश सबकी छोड़कर हो जाएगा सबसे निराश। 4। जैमी करनी वैसी भरनी मिलता है करनी का फल। रहते हैं फिर भी वह नर अहंकार में अपने मचल 2। यह शब्द क्या है उसे भी सुनो। क्या तू सोवे मोह नींद में समय क्रूज का न्यराना पहिले नगाड़ा केश भये उजले दूजे शब्द नहीं काना एक तीजे नैन दृष्टि भई थोड़ी चौथे आया साहब परवाना अधोचेत तू कर नर मूरख कहाँ है थौर ठिकाना। 2 वाली को काल ने पुकारा, उसने उसके अभिप्राय को। महारामायण 325। नहीं समझा, उल्टे उसके साथ युद्ध करने चला। काल को गुफा में बैठकर उसने मैसूत को तो पाया नहीं, वह मायावी था। हाँ वहां के जीव जंतुओं को मारते हुए लहू की नदी बहा दी। अभी कुछ आयु शेष थी, लौट कर तुमको सताने लगा। अब उसके कर्मों का प्याला भरकर छलकने को है और मैं इस दुष्ट को एक ही बाण से मार गिराऊंगा, इसमें संदेह न करो। 4 समुल्लास। सुग्रीव का संशय। सुग्रीव ने कहा, भगवान मुझे आपके वचनों का विश्वास तो है, लेकिन बाली को मैं बचपन से जानता हूँ, वह महाबलवान है। एक समय रावण उससे लड़ने आया, उसने उसे दबोच लिया और 6 महीने तक अपनी बगुल में दबाए रखा। बहुत प्रार्थना करने पर छोड़ दिया। मैं कैसे कहूँ आप सहज रीति में उसे मार सकेंगे। राम बोले, रावण रजोगुणी वृत्ति है, बाली काम का रूप इसका प्रबल अंग है। स्थूल काम अग्नि रजोगुण को दबा रखा, यह संभव है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कामी पुरुष अपने काम के बल से निर्बल निर्बुद्धि और निर्विवेक बना रहता है। अकामी और निष्कामी पुरुष के हाथ से उसकी मृत्यु होती है। सुग्रीव का संशय निवारण फिर भी नहीं हुआ, और कैसे होता। एक तो स्वाभाविक चंचल, दूसरे आपत्तियों का मारा हुआ, तीसरे भयभीत होकर भागा हुआ। चंवज मन श्रुति पात की तिस पर मदिरा पान, बिच्छू ने तब इस किया पाया दुहक महान। मन खंड उछले कूदे विकल हो, शांति हो गई दूर, दिल पे तड़पे रात दिन चंचलता भरपूर। सुग्रीव ने कहा, नाथ आप जो कुछ कहते हैं सब सत्य है। वाली महाबलवान है, आज तक किसी ने उसका सामना नहीं किया, और जिसने कभी उससे लड़ने का साहस किया कुत्ते की मृत्यु मरा है। यहाँ 7 ताड़ के लंबे 2 गाछ हैं जो बीच से टेढ़े और झुके हुए हैं। साथ ही दुर्दभी नामक एक राक्षस की पर्वताकार सिर की खोपड़ी पड़ी हुई है। कहा जाता है जो कोई एक बाण से इन गाछों को छेड़ता हुआ गिरा दे और साथ ही उसी बाण से दुंदभी की हड्डी को उड़ा दे, केवल वही पुरुष बाली पर विजय पा सकता है। राम ने पूछा, इनका वृतांत क्या है। सुग्रीव ने उत्तर दिया, बाली नित्य ताड़ी पिया करता था। वह प्रातःकाल आकर मातो ताड़ों को हाथ से पकड़कर झुका देता था और उनका रस भी पी लेता था। वह अब तक खड़े हैं। और दुंदभी एक राक्षस था जो मायावी मैसूत की गुफा छुप जाने के पश्चात वाली से लड़ने आया। बाली ने ऐसी गदा तान कर मारी कि वह मर गया। उसकी खोपड़ी में रक्तबद्धता था और वह यहाँ इसी पर्वत की चोटी पर श्राकर गिरा। मूक ऋषि इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे। रक्त उनके शरीर पर आकर गिरा। उन्हें बुरा लगा। आप दिया कि बाली यहाँ पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जो कोई पराक्रमी पुरुष एक बाण से इन ताड़ों को छेद कर गिरा देगा और दुंदभी को उसी से उड़ाएगा तो उसको इस अधम पर विजय मिलेगी। ऋषि ने तो उस स्थान को अशुद्ध समझकर छोड़ दिया और वहीं चले गए। बाली भयवश यहाँ नहीं आता। महारामायण। राम ने कहा, चलो मुझे दिखा दो। सुग्रीव उन्हें वहां ले गया। राम ने बाण को धनुष से जोड़ा, वह उड़ा, 7 ताड़ों को छेद कर गिरा दिया और दुंदभी की खोपड़ी मृदंग के समान बजती हुई उड़ी। कहाँ गई किसी को पता नहीं मिला। सबको आश्चर्य हुआ। सुग्रीव ने उत्तर दिया, बाली नित्य ताड़ी पिया करता था। वह प्रातःकाल आकर मातो ताड़ों को हाथ से पकड़कर झुका देता था और उनका रस भी पी लेता था। यह सप्ताह का मर्म है, समझे संत सुजान। सुरत धनुष में जोड़कर मारे शब्द का बाण 1। सरोवर माया का गिरे खंड खंड सखंड। ऐसे साधक सुजन को नहीं बाधा नहीं दंड। 2। सुग्रीव को विश्वास तो हुआ, लेकिन यह मन बड़ा पापी है। इसके भीतर इतने संशय और विपर्य भरे हुए हैं कि वह जल्दी दूर नहीं होते। गुरु विचारा, क्या करे जो हृदय भया कठोर।
9 नेजे पानी चढ़ा सूखी कोर की कोर एक। गुरु बेचारा क्या करे चेले में है खोट। वचन भाव विश्वास नहीं सहे काल की चोट दो। गुरु बेचारा क्या करे चेले में श्रभिमान। तिसको जम न्योता दिया हो हमरे सहिमान 3। सत्संग सत्संग क्या करे सत्संगी नहीं कोय। कथा वार्ता कोर्तन यह नहीं सत्संग होए 4। सत का संग सत्संग है और नहीं सत्संग। सतगुरु संग सत्संग है करे भ्रम को भंग 5। गुरु के संग में जाए कर मिश्री नीर संबन। घुल जा मिल जा नीर में यही है मुख्य जतन 6। पत्थर सम जल में पड़ा सुने न माने बात। गुरु बेचारा क्या करे कुछ नहीं आवे हाथ 7। 128 मन खंड। 5वां समुल्लास। राम का सुग्रीव को प्रेम भाव सिखाना। राम ने सुग्रीव को समझाया प्रेम में बल और शी है। अप्रेम द्वेष में निबलता और कायरपन रहता है। प्रेमी अपने प्रेम बल से बलवान धैर्यवान और शांतिवान बना रहता है। और जिसमें प्रेम नहीं है वह ईर्ष्या और वाग्नि से अपने मन में आप जला करता है। प्रेम में ठंडक है। प्रेमी का हृदय ठंडा रहता है। और जो लोग उससे मिलते हैं और उसकी बातें सुनते हैं वह भठंडे और शीतल स्वभाव वाले हो जाते हैं। मेरे गुरु विश्वामित्र ने मुझे चेतावनी दी कि विश्व जगत के मित्र बनो मित्रस्य चक्षुषा समेता महे सको मित्र की दृष्टि से देखो। हिंसक बनकर किसी का हृदय दुवाओ अहिंसा परमोधर्म। सबसे बड़ा अधर्म इस जग में अहिंसा ही है। ऐ सुग्रीव अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जो मित्र के दुरु से दुखी नहीं होते उन पर आपत्ति और विपत्ति का आक्रमण होता है। मित्र का दुख राई के समान छोटा हो तो उसे हिमाल पर्वत समझे और अपना दुख हिमालय है तो उसे राई प्रति करे। मित्र वह है जो संकट के समय मित्र के काम आवे और वह जो स्वार्थी है सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है पीठ पीछे निंदा करता रहता है यह न मित्र है और न सकता है। महारामायण 32। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। एक तुम और एक मैं। एक एक पलकर 2 और एक एक मिलकर 11 होते हैं। 2 जन मित्र हैं और दोनों के मन मिल गए हैं तो वे हाड़ को खोद कर ढा सकते हैं। उसमें से बड़े बड़े नदी और ले निकाल सकते हैं। और 2 मनुष्य जिनके हृदय नहीं ले हुए हैं वह न लोक का काम कर सकते हैं न परलोक का। मित्रता निष्काम कर्म है। मित्र निष्काम होता है। वह अपने आप को नहीं देखता, मित्र को देखा करता है। वह पुरुष धन्य है जो निष्काम जीवन व्यतीत करता और दूसरों के काम आता है। यह मित्रताई का सच्चा लक्षण। मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए। जीता है वह जो मर चुका है औरों के लिए। जिसे मित्र मिल गया वह सहज में भक्ति भाव का अधिकारी बन गया। और जिसे मित्र नहीं मिला वह भक्ति भाव की कदापि नहीं समझ सकता। 1 निस्वार्थी कपटी और छली सेवक। 2 कंजूस राजा। 3 दंभी मित्र और 4 बुरी स्त्री के छोड़ने में भलाई है। यह चारों के चारों काले कौड़ियाले नाग हैं। न जाने किस समय डस ले। तुमको मेरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए नहीं तो यह मित्रताई कैसी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरी मित्रताई से तम में बल की वृद्धि होगी। सोच न करो, अब चिंता को छोड़ दो। मैं इस बाली को बिना मारे हुए अब नहीं छोड़ूंगा। 330 मन खंड। 6ठा समुल्लास। सुग्रीव में वैराग्य। राम ने साधारण बातें कही थी। सुग्रीव के अंतःकरण में विश्वास तो उत्पन्न हो गया लेकिन पासा उल्टा पड़ा। व्यवहार की ओर से उसका मन पलट गया। ज्ञान का प्रभाव विशेष पड़ा। मुग्रीव बोला मैं मन वचन कर्म से आपका दास नो हो चुका। परिवार समेत आपकी सेवकाई करूंगा और करता रहूंगा बल्कि इन सबको भी त्याग दूंगा। आपकी सेवकाई मेरा संपूर्ण इष्ट होगी। यह सब माया और प्रपंच है। शरीर क्षणभंगुर है। आज है कल नहीं है। इसकी क्या ममता की जाए। मित्र शत्रु सुख दुख धन दरिद्रता जीवन मरण लोक परलोक न स्वर्ग यह सब के सब मायाकृत है। बाली की शत्रुता आपके दर्शन का कारण बनी। इसे भी क्या कहूँ। वह भी धन्य है और मैं भी धन्य हूँ। स्वप्न में किसी के साथ लड़ाई हुई। नींद के खुलने पर न कहीं लड़ाई है न भिड़ाई है। यह संसार स्वप्न मात्र है। स्वप्न तो स्वप्न ही है। जागृत और सुपुति भी स्वप्न के समान है। जब किसी में कुछ सार नहीं तो स्वप्न के अतिरिक्त उसे और क्या कहा जाए। आपके चरण कमल की भक्ति ही सार पदार्थ है और अब किसी बात की इच्छा नहीं है। राम ने कहा यह तुम जो कहते हो सची है। इसके सच होने में कोई संदेह नहीं है लेकिन इसकी जड़ नहीं है। वैराग 2 प्रकार का होता है, कारण वैराग और अकारण वैराग। संसार के दुख से दुखी होकर इससे भागना कारण।
महारामायण। वैराग है, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बन में गए तो बन बने, घर में अनबन हुए। मन का सफल प्रपंच है, ज्ञान भक्ति गए खोए। घर के मारे बन गए बनतत्री बस्ती श्राय। दुखदाई है यह दशा, मन न कहीं ठहराए। अकारण वैराग में ग्रहण और त्याग कुछ भी नहीं है। क्या किसी से लेना है और क्या किसी को देना है, क्या छोड़ा और क्या लिया। शरीर इंद्री मन तो हर जगह साथ हैं और यह प्रपंच के मूल कारण है। यह न सुगमता से त्यागे जाते हैं और न त्यागे जा सकते हैं। जब तक यह है तब तक कैन ग्रहण और कैसा त्याग। घर छोड़ा बन को गए, फूस की कुटी छतराए। क्या छोड़ा और क्या लिया, भ्रम से रहे भूमाए। घर बन एक समान हो, हर शोक में सम। यह वैराग महान है, मन इंद्री शमदम। इसलिए ए सुग्रीव, इस मन के धोखे में न आओ। यह खेल खिलाकर ऐसा सारत है कि इसका मारा हुआ फिर नहीं संभल सकता। सुग्रीव ने पूछा, फिर मनुष्य का क्या कव्य होना चाहिए। राम ने उत्तर दिया, घर में रहकर भक्ति कर, भक्ति साज दल साज। लोक परलोक का जगत में कभी न हो अकाज। भक्ति ग्रहण कर गृही हो, यह गृही का धर्म। घर वारी गृह धर्म का यही मुख्य है कर्म दो। गृह मर्यादा त्याग कर बन में करे जो वास। आदि अंत सुग्रीव सुन, वह नर सदा निराश। 3 मर्यादा का पालना उत्तम है व्यवहार। मात पिता गुरु विप्र का सदा करे सत्कार। 332 मन खंड। तुम मेरे मित्र बने, मैं तुम्हारा मित्र हुआ। मित्रताई उत्तम मर्यादा है। मैं सबसे पहले तुमको बाली के हाथ से छुटकारा दिखाऊंगा, अत्र और कुछ नहीं। इसके हाथ लड़ने की तैयारी करो। देखो मैं कैसे अपने एक बाण से उसे जीवन सागर के पार उतारता हूं। सुग्रीव सुनकर प्रसन्न हुए। 7वां समुल्लास। सुग्रीव और बाली की पहली लड़ाई। सुग्रीव ने बाली को संदेशा भेजा, तुमने मुझे निरपराध मारा, अपमान किया और मेरे प्राण लेने के इच्छुक बने। मैंने भयभीत होकर ऋष्यमुख पर्वत पर आकर शरण ली। घर बार स्त्री धन सब कुछ तुमने छीन लिया। यह भी विचार नहीं किया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरी स्त्री को भी मेरे पास भेज दिया होता तब भी कुछ बात थी। तुमने ऐसा भी नहीं किया। काम के वश में होकर उसे अपने पास रख लिया। अब मैं पहाड़ पर रहना नहीं चाहता, घर आना चाहता हूं। तुम शत्रु हो गए, अब या तो मुझसे लड़ो या इस झगड़े को दूर करके राजकाज में मुझे मेरा भाग दो। बाली ने सुग्रीव का संदेशा सुना। उसी समय पर वह मल्लयुद्ध करने को तैयार हो गया। तारा उसकी समझदार रानी थी। बाली को समझाने लगी, सुनो पति, सुग्रीव को जो तुम्हारे साथ लड़ने का साहस हुआ है उसका कारण यह है कि इसने राम लक्ष्मण का सहारा ले रखा है और उनकी शरण में आ गया है। वह अपने बल से नहीं बल्कि उनके बल से लड़ना चाहता है। ये अवधिप्ति दशरथ नरेश के राजकुमार हैं। सुना जाता है संसार में उनके समान कोई बलि नहीं है। तुम इनके सामने न जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है। मेरा कहना मान जाओ। बाली ने उत्तर दिया, मुझे इन बातों का ज्ञान है। सुग्रीव मुझे लड़ने के लिए ललकारता है। मैं लड़ाई में पीठ नहीं दिखाना चाहता। जिया तो क्या, मरा तो क्या, राम के बाण से मरकर मेरी सदगति हो जाएगी। मैं जानता हूं वह ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा के साथ चाहे किसी भी प्रकार का संबंध हो वह लाभदायक सिद्ध होगा। वही है, सब तो उसी के है, हाथ सबका निभा और उसके काम की मिलती नहीं। किसी को भी था। तारा को समझाकर सुग्रीव के सामने आया। मल्ल युद्ध के दांव पेच होने लगे। कभी उसने मारा, कभी उसने झटका, कभी वह गिरा और कभी इसने पटका। यह था खेल और खेल था सच्चे नाटक। चले दांव पेच और लड़ाकों का लटका। था हाथी का बल, हाथी लड़ने पर श्राय। लड़े और लड़ाई के करतब दिखाए। बानी में एक विचित्र आकर्षण शक्ति थी जो साधना करने से नहीं आई थी, स्वाभाविक थी। वह जिसे देख लेता था उसका आधा बल छीनकर अपने में मिला लेता था। आप जोड़ा हो जाता था और दूसरा चौथाई रह जाता था। कहाँ 3 और कहाँ 1। जब तक आंख से आंख नहीं मिली तब तक कल्याण था और आंखों के 2-4 होते ही वह बल में बढ़ जाता और यह घट जाता। सिंह में, सांप में, चीते में और बिल्ली में यह शक्ति होती है, किसी में कम और किसी में अधिक। इन सब की आंखें रात में भी चमकती रहती हैं। दृष्टि साधन करने वाले मनुष्य इस साधना से अपनी आंख की आकर्षण शक्ति को बढ़ा लेते हैं और उसकी सहायता से उनका दाब दूसरे पर चल जाता है। सुग्रीव में बल तो था ही, बाली को उठाकर उसने पृथ्वी पर पटक दिया। वह गिरा।
उसने उसकी आंखों को देखा, फिर क्या था? इसका आवा बल उसमें समा गया। वह संभल कर उठा, इसे ऐसी पटकनी दी और ऐसा तान कर घूंसा मारा कि वह सहार न सका। किसी प्रकार उठा और बग तट भागा। बाली ने इसका पीछा नहीं किया और जब तक वह राम के पास नहीं पहुंचा उसे चैन नहीं आया। दोनों लड़ाके अपने अपने निवास स्थान को चले गए और पहले दिन का मल्ल युद्ध इस प्रकार समाप्त हुआ। 8वां समुल्लास। सुग्रीव और बाली की दूसरे दिन की लड़ाई। सुग्रीव ने राम से कहा, यह बाली मेरा भाई नहीं है, यह काल है। मेरी मृत्यु इसके हाथ से होगी। देखिए उसने मुझे कैसी मार मारी है। सारा शरीर घायल हो गया है और घावों से चूर चूर है। मैं केवल आपके सहारे पर उससे लड़ने गया था, नहीं तो मुझ में इतनी शक्ति कहाँ थी कि मैं इसका सामना करता। राम ने उसके घायल शरीर पर दया का हाथ फेरा। तन की पीड़ा जाती रही और उसमें नया बल उत्पन्न हुआ। महारामायण 335। रात ज्यों त्यों काटी। प्रातः काल राम ने सुग्रीव से कहा कि जाओ आज फिर जाकर लड़ो। वह हिचकिचाने लगा। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। बाली के डर का संस्कार उसके नस नस और नाड़ी नाड़ी में प्रवेश कर गया था। राम ने द्वारस का बल देकर कहा, घबराओ नहीं, लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी, इससे छुटकारा नहीं है। हाँ, आज मैं अवश्य अपने बाण से उसे मार दूंगा। कल के दिन मैं बाण नहीं चला सका। उसका कारण यह है कि तुम दोनों भाई एक रूप हो। मुझे धोखा हो गया, पहचान न सका। बाण चलाता तो क्या जाने किसको लगता। इसी असमंजस से मैं रुका रहा। आज मैं तुम्हारे गले में चमेली का हार 53 नाये देता हूँ और वह पहचान कराता रहेगा। इस हार की युद्ध का विजय माल समझो। आज वाली मरेगा, मृत्यु उसके सिर खेल रही है। राम ने पुष्पों का हार उसके गले में डाल दिया। तुम उनकी आंख बचाकर लड़ना। सुग्रीव हाथ में गदा लेकर कूदते फांटते हुए उसे ललकारने लगे। बाली इनके गर्जन के शब्द सुनकर बाहर निकला, तेरी मृत्यु तुझे घेर घेर कर मेरे पास लाती है, अत्र तू उससे नहीं बच सकता। सुग्रीव बोले, देखा जाएगा। दोनों भिड़ गए, पटकम पटका होने लगी। गदा हाथ में ली, वह बजने लगी और टूट टाट कर बेकाम हो गई। तब मल्ल युद्ध में दोनों एक दूसरे के साथ गुद गए। राम वृक्ष की ओट में थे। देखा कि सुग्रीव के जान जोखिम का समय आ। 336 मन खंड पहुंचा, तब अपना बाण चला दिया। बाली घायल होकर पृथ्वी पर गिरा और सुग्रीव ने फुदक कर अपना शरीर उसके हाथों की पकड़ से छुड़ा लिया। 9वां समुल्लास। बाली की मृत्यु। बालिका पृथ्वी पर गिरना था कि राम उसके सम्मुख आकर खड़े हो गए। उसका प्राण निकलने ही की था कि राम का दर्शन पाकर वह रुक गया और उन्हें प्रेम भरी हुई आंखों से देखने लगा। नाथ, तुमने तो धर्म के हेतु अवतार धारण किया था, न व्याध बनकर क्यों मारा? क्या यह अधर्म नहीं है? राम ने उत्तर दिया, है बाली, तू मद्दा कामातुर हो रहा था। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तेरे लिए ऐसा उचित नहीं था। छोटे भाई की बहू, बेटी बहन और बेटे की स्त्री तक का तुझे ध्यान नहीं रहा था। तू आप समझ सकता है कि ऐसा मर्यादा भ्रष्ट जीवित रहने के योग्य है या मरने के योग्य है। मनुष्य का सारा काम मर्यादा के नियमानुसार होना चाहिए। तू जानता था कि मैं संसार में गृहस्थ आश्रम की मर्यादा स्थापन करने को आया हूँ। लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। मैं तुझे न मारता तो क्या करता? तेरे बाप इंद्र ने मर्यादा को भंग कर दिया था। तू जानता है गुरु के श्राप से उसकी क्या गति हुई, और तूने भी वही काम किया। जो जैसा करता है वैसा भोगता है। अवश्यमेव भोगत्व्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम। जानबूझकर तूने कुमार पर पग धर रखा था। अनजान में कोई काम होता तब भी एक बात थी, तुझ में इंद्र की बिजली की आकर्षण करने वाली शक्ति अधि। महारामायण 337 कथा के साथ थी। जिस स्त्री की आंख तुझसे लड़ी वह तुझ पर मोहित हो गई, और जिस पुरुष ने तुझसे आंखें मिलाई तूने अपनी आकर्षण शक्ति से उसका आधा बल छीन कर अपने में मिला लिया और उसे परास्त कर दिया। देव दनुज सब तेरे हाथ से तंग आ गए थे। स्त्री और पुरुष अधर्म के पथ पर चलकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। तू अपनी माँ के बाल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए तेरा नाम चाली पड़ा। बाल में बिजली की शक्ति बहुत होती है, जैसे मोरपंख के मोरछल या और पशुओं के बालों या सुरा गाय की पूंछ इत्यादि में होती है। यह बिजली की आकर्षण करने वाली शक्ति तेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही थी। तूने इससे अनुचित काम लिया और सर्वांग से व्यवहार भ्रष्ट हो गया। अब बता कि मैं तुझे न मारता तो क्या करता? और इस पर भी तू मुझे व्याध की पदवी दे रहा है।
तेरी स्त्री ने तुझे कितना समझाया, तूने उसकी भी नहीं सुनी। बता, मैंने व्याव कर्म किया है या सात कर्म किया है? अपने दोष को तो देखता नहीं, मुझे दोष लगाता है। पतेप्ते की बात सुनकर बाली मन में सो लज्जित हुआ, लेकिन मरते मरते भी अपने अहंकार का त्याग नहीं किया। हंसकर बोला, अंत मत सोगता, मरते समय तुमने ऐसे अधम को अपना दर्शन दिया। यह सौभाग्य है या अभाग्य है? क्या तुम में सामर्थ्य है कि इस अंतिम दर्शन का फल मुझसे छीन सको? राम दयालु और कृपालु थे। उसके इस दृढ़ भक्तिभाव के विश्वास को देखकर उसके सिर पर दया का हाथ फेरा। मांग, मांग, क्या मांगता है? क्या मैं तेरे शरीर को अचल कर दूं? 338 मन खंड। बाली मुस्कराया, वाह राम वाह, यह तूने तुम न बहुत अच्छी बात कही। ऐसा शुभ अवसर अब कब हाथ आएगा? जन्म जन्मांतर मुनि जन जप तप करते रहते हैं और अंत में तुम्हारा नाम उनके मुंह पर नहीं आता, और मेरी क्या दशा है? मैं मर रहा हूं और तुम मेरे सामने खड़े हो। तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिल रही हैं। इस समय मैंने तुम्हारे रूप को अपनी आंखों की आकर्षण शक्ति से अपने हृदय के अतर में नहीं भरा तो फिर उसका लाभ क्या हुआ? ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहो, मैं तुमको अपने अंदर भर लूं और तुम्हारी शक्ति को ले लूं, तब तो मैं बाली हूं। राम ने उसके कोमल हृदय की कठोर वाणी का सम्मान किया। तू बड़ा चतुर और सयाना है, और कुछ कहना है कि बस? बाली ने कहा, अंत में दर्शन दिया, कल्याण मेरा हो गया। मैं श्रथम कैसे हुआ, निर्वाण मेरा हो गया। तुम मिले शीतल हुथा में शांत हूं, निर्भ्रांत हूं। थी इसी की लालसा, सम्मान मेरा हो गया। चाह और चिंता हटी, भक्ति का वर मुझको मिले। मेरे हृदय में बसो, वरदान मेरा हो गया। अगत मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पाया। इसे अपना दास बनाइए और सेवकाई का पद प्रदान कीजिए। बाली ने फिर वाणी को रोक लिया। राम को प्रेम और भक्ति की दृष्टि से देखकर आंखें बंद कर ली और चल बसा। महारामायण 336। 10वां समुल्लास। सुग्रीव का राज तिलक। संबंधी, कुल कुटुंब और परिवार के लोग आए। रोना पीटना मच गया। तारा उसकी स्त्री आई, पति की लाश पर गिरी, रोई चिल्लाई। 2-4 घड़ी का कुएराम मचा रहा। यह लीला संसार में नित्य नई होती रहती है। आने वाला आता रहता है, जाने वाला जाता रहता है। अकेला आता और अकेला ही जाता है। किसी ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया। जैसे प्रपंच के सब खेल मिथ्या और कल्पित हैं, वैसे ही यह भी है। यह जगत भूल भुलैया है। रो पीट कर 2-4 दिन के पीछे सब भूल जाते हैं और कोई किसी का नाम तक नहीं लेता। जाने वाले गए और जिनको था श्राना श्राये, बन के बंठन के बनावट की फबन दिखलाए। खेल नाटक का था, नटकिया का था सांग भरा। देखने वालों ने जब देख लिया उससे हटेन हटवाए। इंद्र का जाल है संसार, यह प्रपंच का खेल। भर में सब देख के आप आगे को भी भरमाए। नाचने गाने की है धूम मची रात दिवस। कोई नाचा किया और कोई गले से गाए। बाजे बजते हैं, हंसी खेल है, शौर क्या है यह जगत। भेद इसका पाए तो गुरु से पाए। चरखी को चोट पर फल धरा है। तोता आया पावदान पर पांव रखकर फल पर चोंच मारी। पावदान खिसक गया, चोंच फल तक नहीं पहुंची। वह परों को फड़फड़ाता है। पांव दान के पहियों पर अदल बदल कर पांव जमाता है। फल जहां का तहां है, वहां तक चोंच पहुंचती ही नहीं। और सब उसी का खेल देखते हैं। बंदर ने बेर के घड़े में मुट्ठी डालकर पंजे में बेर भर लिए। घड़े का मुंह तंग है, न वह मुट्ठी खोलता है न बंधन से छूटता है। ऋषि मुनि देवी देवता सब स्वार्थ बस होकर इस प्रपंच में फंसे हैं। न स्वार्थ सिद्ध होता है न परमार्थ। यह सब के सब इसी झूठे खेल के खिलाड़ी बने हुए हैं। फंस गया जो फंस गया, फांसी गले में पड़ गई। सूखी हड्डी को चबाया वह गले में अड़ गई। स्वाद हड्डी का जिन्होंने पाया उनसे पूछिए। जब नहीं निकली गले से हड्डी अड़कर सड़ गई। मर मिटे की श्रौषधि उससे न निकला कोई काम। देह मिट्टी में मिली और मिट्टी में गहरी गधमई। रोने वाले रोते हैं और हंसने वाले हंसते हैं। बुद्धि कैसी मोह और माया में झांकर लड़ गई। क्या था और क्या हो गया, परिणाम इसका क्या हुआ। सिर का चोटी कटी चोटी गई और जड़ गई। राम ने यह दशा देखी। सुग्रीव को बुलाकर कहा, जल्दी करो, मरी हुई लाश को हटाओ और झटपट इसे जलाकर बाली का अंत्येष्टि कर्म करो। और उसने ऐसा ही किया।
2 दिन का व्यवहार है झूठा जगत असार। झूठे सब पितु मातु हैं, कुल कुटुंब परिवार। निकला प्राण जो देह से कैसा किसका प्यार। एक घड़ी भी नहीं रखा घर से दिया निकार। माँ रोई रोए सगे रोई तन की नार। रो रो कर सब हट गए ऐसा है संसार। महारामायण 341। जब 10 दिन बीते महाप्रभु ने सुग्रीव को बुलाया, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जा सकता। पिता की आज्ञा ऐसी ही है, तुम लक्ष्मण को ले जाओ। वह मेरी ओर से तुम्हारा राज तिलक करेंगे और अंगद को युवराज की पदवी देंगे। सुग्रीव ने राम का उपकार माना, सिर झुकाकर प्रणाम किया। धूमधाम से लक्ष्मण ने उसको सिंहासन पर बिठाया। नगर में धूमधाम मची और सुग्रीव के नाम की बधाई बजी। नगर में उसकी दुहाई फिरी, सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरे, महाराज सुग्रीव की जय, हमारा राजा सदा चिरंजीव रहे। लेकिन किसकी जय और किसकी पराजय? कौन यहाँ चिरंजीव रहा है? हम तो यहाँ पर खुलो आंखों से देख रहे हैं। एक बकरे का सिर काटा, वह मैं करता हुआ बलिदान की वेदी पर चढ़ाया गया। उसके पीछे दूसरा आया, वह भी मैं करता हुआ मिमियाता रहा। इसकी भी गर्दन मारी गई। रेवड़ के बकरे मरने के लिए व्याध के यहाँ जा रहे हैं। राह में मैं करते हुए कामातुर होने का दृश्य दिखाते जाते हैं। उनको सूत नहीं है कि वह मरने जा रहे हैं। यही दशा मनुष्य मात्र की है। ये भी काल की वेदों पर बलिदान होने वाले हैं। इनके सिर पर काल मंडलाता रहता है। इनकी चोटी इसके हाथ में है और उसकी तलवार इनकी गर्दन पर है। मैं करते दिन गया, बुझी ना मन की प्यास। घास श्रास नर बंद रहा, अंत में चला निराश एक। भाग लपेटी रुई में सुलग रही दिन रात। भड़क उठी क्षण एक में, काल की ऐसी घात दो। रानी राजा राव रंक में मैं के हैं रू। मैं करते मर खपे सब प्रजा और भूप 342 मन खंड। काल व्याध के हाथ में सबके सिर के केस। क्या जाने मारे कहाँ, क्या घर क्या प्रदेश। 4 मांस जला, चमड़ा जला, हड्डी हो गई राख। जर जर कर माटी मिली, क्या जीवन की साख। 5 ऐसी दशा विचार कर भज गुरु को दिन रात। बिनसेगा दिन 3 में जो तारे प्रभात। 6 मर मर कर मर जाओगे, जीना मरण समान। मरने से पहले मरो, लेकर गुरु का ज्ञान। 7 सुग्रीव की दोहाई फिरी, इनके नाम की बधाई बजी। राम ने अपना वचन सच्चा कर दिखाया। उसे बाली की जगह राजा बना दिया और लक्ष्मण सब कर कराकर नगर से बाहर आए। देवताओं ने कुटी बनाई, चौमासा बिताने का प्रबंध किया और ये वन में रहने लगे। द्वितीय भाग। पहला समुल्लास। वर्षा ऋतु। नई नवेली सजी सजाई सुंदर दुल्हन के समान सुहाना बन। दानियों के हृदय के सदृश खिला हुआ मैदान। चारों ओर से बिना किसी रोक टोक के वायु के ठंडे भोंके बढ़ते थे। घास की चादर पृथ्वी पर बिछ रही थी। धान के खेत पानी से भरे हुए जब हवा के चलने से लहलहाते थे, दृष्टि के सामने हरे रंग के समुद्र के लहराने और उमड़ने का दृश्य श्रा जाता था। देवता जानते थे राम चौमासे भर किष्किंधा। महारामायण 343 के जंगल में रहेंगे। यह वही जगह है जहां आजकल मैसूर का राज है। बंगलौर के जल और वायु का क्या कहना। यहाँ सब ऋतुएं एक समान होती हैं, न बहुत गर्मी न बहुत ठंडक। पृथ्वी उपजाऊ है, नाज अधिकता से उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं कश्मीर बहुत सुंदर जगह और पृथ्वी पर स्वर्ग भूमि है। इन लोगों ने दक्षिण देश के इस प्रांत को नहीं देखा। कश्मीर में बर्फ पाला बहुत पड़ता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ की दशा विचित्र है, सब दिन एक समान रहते हैं। देवताओं ने समझकर एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर 2 वाम के अच्छे भोंपड़े बना दिए थे। उनके चारों ओर रंग बिरंग की फुलवाड़ी लगा दी थी। हरी तरकारियों ने चौरस पृथ्वी पर उनकी शोभा बढ़ा रखी थी। जगह जगह पर फूल फल के छोटे छोटे पौधे दक्षिणी जंगलियों के समान खड़े हुए चौकीदार और पहरे वाले दिखाई देते थे। उस टीले के इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी जगह की दूरी पर कमल के फूल के तालाब रमणीक बन रहे थे और राम उनके जान और प्राण प्रतीत हो रहे थे। जहां राम का स्थान हो उस जगह का क्या कहना है। सुंदरता को सुंदरता भा गई थी और सुंदरता छाई हुई थी। प्रातःकाल उठकर नित्य नियम के पीछे लक्ष्मण पहाड़ों से जड़ी बूटी खोद कर लाते, आग में पकाकर और कमल का पत्तों पर सजाकर 2 पहर पहले राम के सामने लाकर भेंट रखते। यही उनका आहार था। कभी कभी बन के फूल फत पत्ते भी ला कर देते थे। सात काल दोनों भाई सुथरे चट्टानों पर बैठे हुए पुराणों की कथाओं पर बातचीत करते हुए विचरते रहते थे। देवता भी समय समय पर उनके समाप आकर दर्शन का लाभ उठाया करते थे। 344 मन खंड।
एक दिन तीसरे पहर के पश्चात दोनों अपने अपने झोंपड़ों से बाहर आकर चट्टानों पर विराजमान हुए। राम की दृष्टि वर्षा ऋतु की फबन पर गई। लक्ष्मण से कहने लगे, यह कैसा सुहावना समय है। जिस वस्तु पर दृष्टि पड़ती है वही हृदय और आंख को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। लक्ष्मण ने कहा, यह आपके चरणों का प्रताप है। जहां आपका चरण पड़ता है वहां हो सुंदरता बरस जाती है। जहां राम रहते हैं श्रानंद मंगल। सुरपुर से भी बढ़कर सुमसान जंगल एक। इधर बादलों की घटा छह रही है, उधर भूमि फूलों को बरसा रही है। 2 घटा काली काली नहीं नभ पर छाई, तुम्हारी ही छाया गगन जा समाई। 3 उसे मावले रंग का ध्यान छाया, वही रंग इसने हृदय में, वही रंग पानी में पानी बसाया। 4 की धारा है यह सांवले रंग ही का पसारा। 5 यहां जो भी है सांवले रंग का है, प्रभाव सब श्राप के संग का है। 6 हरे पत्तों में सांवला रंग छाया, इसे सांवले रंग की कहिए छाया। 7 यहां पर तुम्हारा ही है ध्यान सबको, वही रंग नीचे वही रंग ऊपर। 8 फवन सांवले रंग की सबको भाई, बजी नीचे ऊपर इसी को बधाई। 6 पगे श्राप के भक्ति रस में है सारे, इसी से मुझे श्राज लगते हैं प्यारे। 10 महारामायण 345 वही रंग है और वही ढंग सब में, वही साथ है और वही संग सब में। 11 राम लक्ष्मण की बातों को सुनकर मुस्कुराए, आज तो तुम कवियों के समान छंदबद्ध की तुक मिलाने लगे, कहीं कवि तो नहीं बन गए। लक्ष्मण मन में लज्जित हुए, उन्होंने अपना हार्दिक भाव प्रकट किया था। राम ने दया का हाथ उनके सिर पर रखा और वह लज्जा जाती रही। दूसरा समुल्लास। वर्षा ऋतु लगातार। राम ने कहा, सचमुच यहाँ की वर्षा ऋतु बहुत सुद्दावनी है। इसमें संदेह नहीं है कि यह बात हमारे आर्यवर्त और अयोध्या में नहीं है। काली काली घटाएं पृथ्वी पर झुकी हुई वर्षा कर रही हैं और गरज रही है। कालो काला घटाएं मस्त और मत वाले हाथियों के समान आकाश मंडल में झूम रही हैं। वह देखो, मोर पंख फैलाकर कैसे नाच रहे हैं। यही दशा ईश्वर के प्रेमियों की भी हो जाती है जब उसकी भक्ति का रत्न इनके हाथ में लग जाता है। यह सब सच है। बादलों की गरज का शब्द सुनकर मेरा कलेजा डर से दहल जाता है। न जाने सीता की क्या दशा होगी। बिजली का कोंधा इधर आया उधर गया। कपटी और छली प्राणियों के प्रेम की भी स्थिरता नहीं रहती। 346 मन खंड। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, रह रह के वह गगन में पल पल दमक रही है। फल फूल और पत्तों से भर गई है डाली, देवो लचक लचक कर कैसी लचक रही है। फूलों की वास फैली बन हो गया सुगंधित, चंपा हिना चमेली जूही महक रही है। वपते हुए बादल पृथ्वी पर झुक झुक कर छिड़काव कर रहे हैं, जैसे विद्या बुद्धि को पाकर पंडित जन नम्रता से झुकत हैं। पहाड़ इंद्र वज्र की चोट और बड़ी बड़ी बूंदों की मार को ऐसे सह रहे हैं जैसे संत खलों और दुष्टों के बचन की मार सहा करते हैं। जिधर दृष्टि जाती है मनोहर दृश्य दिखाई देता है। थोड़ा ही पानी बर्मा नालों तालों और जोड़ों का पानी उमड़ कर बह निकला। थोड़ा धन पाकर छोटे पात्र वाले धनी इसी प्रकार इतरा जाते हैं। आकाश का शुद्ध पवित्र जल पृथ्वी पर गिरते ही उसके मैल से मैला और गंदा हो गया। ऐसे ही जीव माया की लपेट झपेट में आकर अपनी शुद्धताई खो बैठता है और कुछ का कुछ हो जाता है। तालाबों में पानी चारों ओर से सिमट सिमट कर चला आ रहा है। इसी प्रकार अच्छे प्राणी अच्छी संगत में आकर अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त करके उनसे भर जाते हैं। कमल के पत्तों पर पानी की बूंद उज्ज्वल मोतियों के समान चमक रही है और बादल के पानी से यह पत्ते नहीं भीगते। ऐसे ही जीवन मुक्त दशा में रहने वाले ज्ञानी मोह माया की सामग्री रखते हुए भी उससे अलग थलग रहते हैं। महारामायण 347। देखते देखते बल्लियों पानी बरसा। सब खेत और जंगल के वृक्ष उसमें डूब गए, लेकिन कमल की नली ऊपर तैरती दिखाई दे रही है। हजारों गज पानी बरसे वह कमल को नहीं डुबा सकता। भक्तों की भक्ति की भी यही दशा होती है। इनका प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, घटने पर नहीं आता। घटे बड़े दिन एक में सो तो प्रोम न होए। घट प्रेम हृदय बसे प्रेम कहावे सोए। पानी बरसा बाढ़ आई, गांव के गांव बह गए। पहाड़ टीले बन सब डूब गए, लेकिन समुद्र जैसे का तैसा ही है। न बढ़ा न घटा, न इतरिया न उतराया। ईश्वर के भक्तों का हृदय ऐसा ही गहरा होता है। वह भरे का भरा रहता है। भरो तो भरता नहीं, घटाओ तो घटता नहीं। वह देखो पनडुब्बी
जल पक्षी बार बार पानी में गोते खाती और ऊपर आती है। उसके पख नाम के लिए भी नहीं भीगते, यूं ही संत जन भवसागर में रहते हैं और इसके माया का जल उन्हें न तर करता है न डुबा सकता है। नदी और नालों का पानी समुंदर की ओर बहता हुआ चला जा रहा है, उसे भी स्थिरता वहां आती है। भक्त जनों का उमड़ता हुआ हृदय भी ब्रह्मा के अथाह सागर के ध्यान में गिरता पड़ता चला जा रहा है और उसी में सच्ची शांति पाता है। लक्ष्मण, बस वर्षा का ऋतु दर्शकों के हृदय के उभारने की विश्वित्र सामग्री अपने साथ रखता है और नए नए विचारजनक और विवेक वर्धक दृश्य दिखा दिखाकर नए नए उपदेश देता रहता है। मनखंड, वेद की पांथी है जग इसको पढ़े ज्ञानी कोई, योग की युक्ति को देखे सोच कर ध्यानी कोई। जल बढ़ा डूबे सभी पर्वत पहाड़ और बस्तियां डूबते हैं, ऐसे ही भद्र निधि में अज्ञानी कोई। आज है बस्ती तो कल उजड़ी वही बहुवृष्टि से, शिक्षा ले वर्षा से आकर मानी अभिमानी कोई। मर रहे हैं मरने वाले जल की वृद्धि से यहाँ, पानी सर पर आ गया है देखे अनुमानों कोई। लाखों बातें सीख लो संसार के व्यवहार में, क्या चिताएगी अधिक इस वाणी से वाणी कोई। वृद्ध डूबे डूबे वन तरते हैं तिनके घास के, तारने तरने का ले यह भेद निर्वाणी कोई। वेद है यह जग की पोथी पोथी है ज्ञानेश्वरी, भेद ले इस ग्रंथ को पढ़ पढ़ के नर ज्ञानी कोई। मेंढकों की बड़बड़ाहट और तड़तड़ाहट में वेद पाठी विद्यार्थियों के कंठाग्र करने का शब्द गूंज रहा है। पानी बरसा, सड़कें बिगड़ी, पगडंडियों के चिन्ह मिटे, रास्ते की लकीरों को घास फूस के बढ़ जाने ने छुपा दिया। ऐसे ही जब संसार में पाखंडवाद की वृद्धि होती है, सद्मार्ग सदपंथ और सद्धर्म गुप्त और लोप हो जाते हैं। रास्ता नहीं मिलता, कोई चले तो कैसे चले और किस पर चले। पानी पाकर पृथ्वी में दबे हुए बीज खुशराए, नई नई कोपले फूटी गाछ बने और बढ़ चले, देखने में बहुत शोभा यमान लगते हैं। लक्ष्मण, यूं ही जब कोई पुरुष संत जनों की संगत में जाता है, उनके प्रभावशाली वचनों का पानी पाकर इसके दबे हुए आत्मिक संस्कार और अधिकार जाग। महारामायण 346 उठते हैं और वह देखते देखते कुछ का कुछ बन जाता है। इसका हृदय निखार पर आता है, जीवन में परिवर्तन हो जाता है। साधक का साधन साधना का फल लाता है और वह साधक सिद्ध हो जाता है। वर्षा आई, जवासा श्रक आदि के पत्ते गल गए, हरिजो और वह नहीं मिलेंगे। ऐसे ही जब सुराज्य का समय आता है, विद्या बुद्धि कला कौशल ज्ञान ध्यान न्याय धर्म की वृद्धि होती है, मूर्खता का नाश हो जाता है और प्रजा सुखी हो रहती है। पानी पोटा मिट्टी कीचड़ हुई, पानी बढ़ा धूल और राख का न कहीं नाम है न निशान है, लाख ढूंढो वह न मिलेंगी। ऐसे ही जब किसी में क्रोध का अरंग बढ़ जाता है तो धर्म उससे कोसों दूर भाग निकलता है। क्रोध आया और धर्म गया, न्याय जाता रहा पक्षपात ने डेरा डाला। अब सार तत्वों को चुके तो कौन बूझे। क्रोध थाना धर्म की हानि हुई, पक्षप्राया न्याय की हानि हुई। दीनता भागी हृदय छाया घमंड, भाव का हो गया प्रति प्रचंड। दान का कोसों पता मिलता नहीं, कृपणता का भाव शब हिलता नहीं। आकाश मंडल निर्मल हुआ, बादलों का जमघट नहीं रहा। चांद की चांदनी चटकी और वह कैसी शीतल और आनंददायक लगती है, जैसे परोपकारी का धन जहां जहां जाता है अपने चारों तरफ सुख और शांति को बखेरता रहता है। जन घटा टोप पधेरा छा जाता है इधर उधर छोटे। 350 मनखंड, दुर्गंधी फैलाने वाले जुगनू अपनी चमक दमक की लीला दिखाते फिरते हैं। वैसे ही जब धर्म गुप्त हो जाता है, वाचक ज्ञानी पाखंडी संसार में बढ़ जाते हैं। करना धरना कुछ नहीं, अहम ब्रह्मा अह ईश्वरम अहम शिवम का पाठ सुनते सुनाते लूट मार मचाते हुए घूमते फिरते हैं। इनके यहाँ भक्ति मिथ्या और जगत मिथ्या माने जाते हैं। जब सब मिथ्या ही मिथ्या है तो धर्म मिथ्या कर्म मिथ्या मर्म मिथ्या हो गए। करना धरना क्या रहा। हाँ, एक बात यहाँ नहीं है और वह खीर पूरी है, इन्हें खिलाते पिलाते रहो। वर्षा हुई, खेत बिगड़े, क्यारियां फूट फूट कर बह निकली। यह झूठी सभ्यता के समान है। परतंत्रता से चिर और स्वतंत्रता का अभिमान आ गया। स्त्रियां थोड़ी बहुत पढ़ लिख गई, अब पति पति नहीं और पत्नी पत्नी नहीं। पति क्या हुआ, पशु रात दिन बैल के समान कमाई करे, घास फूस रूखा सूखा खाए, सब पत्नी की भेंट हो, वह संवार सिंगार में लगी रहे। पति बोला नहीं कि यह उसकी गर्दन पर सवार हुई नहीं। पशु तो पशु, उसे तो बोलने का क्या अधिकार है। और पत्नी क्या हुई,
घर की मालिक, वह जो कहे वही हो। प्रति बेदामों का नौकर, रात दिन पत्नी की कटी जली बुरी मली सुनता रहे। सिर हिलाया और उसकी मृत्यु आ गई। लक्ष्मण, तुम ऋषमुख पर्वत से होकर आए हो। चुपकी साध कर बैठा रहना पति का काम हो जाता है, बेचारा क्या करे। इतना तो समझ गया कि एक चुप 100 बला को टालती है। स्त्रियों की यह घृणित स्वतंत्रता गृहस्थियों के सुखों का नाश कर देती है। महारामायण 351। वर्षा की ऋतु में सियाने किसान अपने बोए जोते हुए खेतों की नराई करते और घास फूस कांटे कटीले निकाल निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वह नाज के पौधों की वृद्धि में हानिकारक होते हैं। यूं ही है लक्ष्मण। सत्संगत करने वाला सत्संगी भी एक प्रकार का किसान ही है। खेत उसका हृदय है, गुरु का संस्कार बीज है। बचनों के श्रवण मनन में खेतों का जोतना है। खेत जोता गया, इसमें बीज पड़ गया, खुए श्राने लगे। ये खुए विचार विवेक हैं। अब सत्संगी इनकी सहायता लेकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कांटे कटीले और घास फूस बाहर निकाल निकाल कर फेंकता रहता है। भक्ति के संस्कार पौधा बनकर बढ़ते हैं। इसमें साधना के फूल लगते हैं, जो देखने में दृष्टि प्रिय और रंग बिरंगे होते हैं, और फिर इनमें सिद्धि के फल आने लगते हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वर्षा ऋतु के अंत में चकोर आदि पक्षी दूसरे देशों को चले जाते हैं। ऐसे ही कलयुग के आते ही धर्म की यही दशा होती है। लाख पानी बरसे, ऊसर में घाम तक नहीं उगती, जैसे हरि के भक्तों के हृदय में काम का अंकुर नहीं जमता। अच्छी उपजाऊ पृथ्वी हरियाली से भर जाती है, जैसे स्वराज को पाकर उजड़ा हुआ देश बस्ती के रूप में विद्यमान हो जाता है। चौमासा आया। रात के समय फिर मुसाफिर राह नहीं चलते, कहीं न कहीं ठहर जाते हैं। वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होने से मन और इंद्रियां भी चलायमान नहीं होती, इनकी रोकथाम आप ही हो जाती है। कभी कभी वर्षात में जब प्रचंड वायु बहती है, बादलों का समूह छिन्न भिन्न हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे किसी कबूत के उत्पन्न होते ही घराने बिगड़ जाते हैं और उनकी धन सामग्री का पता तक नहीं रहता। बरसात में कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी अंधेरा है, कभी उजाला है। सुसंग और कुसंग के मिलने से इसी प्रकार ज्ञान का नाश और उसकी उपलब्धि होती रहती है। लक्ष्मण, विचार करने से हमको इस प्रकार इस ऋतु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आंख वाला आत्र मिले दर्पण दिखाना चाहिए, तब अधिकारी ही को साधन बताना चाहिए। जब नहीं अधिकार निष्फल, फिर तो सब उपदेश है। से गुरु के भेड़ को निश दिन छिपाना चाहिए। पंथ में आकर जो पंथाई बने, इन पथ पर चलो। जो है भूले रास्ता, उनको जताना चाहिए। क्या सुनाकर हम करें श्रुति स्मृति का रहस्य? सुनने वाला जब न हो, किसको सुनाना चाहिए? धर्म में है अर्थ और इस धर्म में है काम मोक्ष। धर्म का इच्छुक मिले उसको चिताना चाहिए। तीसरा समुल्लास। शरद ऋतु। भारतवर्ष में 6 ऋतु होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेम। वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने रहती है। चैत बैसाख बसंत ऋतु है। यह ऋतु सबसे अच्छा समझा जाता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। जेठ। महारामायण 353। आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं, जिनमें गर्मी पड़ती है। सावन भादो वर्षा ऋतु कहलाते हैं, जिनमें पानी बरसता है। क्वार कार्तिक शरद ऋतु कहलाते हैं, जिनमें बहुत ठंडक है न गर्मी है। अघन पृष शिशिर ऋतु है, इनमें विशेष ठंडक पड़ती है। माघ फागुन हिम ऋतु है, जिनमें ठंडक कम हो जाती है। राम लक्ष्मण चौमासे के दिनों में किष्किंधा में पहुंचे थे। आषाढ़ सावन भादो क्वार चौमासे में है। वर्षा ऋतु के 2 महीने गए, शरद ऋतु आया। राम और लक्ष्मण ने 2 महीने झोंपड़े में रहकर बिताए। उनकी दिनचर्या साधारण थी और यह दोनों एकांत सेवन में रहे। लोगों से मिलने मिलाने का अवसर कम था। देवता लोग निसंदेह उनके पास रहने थे। जब कभी आकाश मंडल निर्मल होता तो यह कुटी के बाहर आकर कथा पुराण की बातें करते, नहीं तो इसके भीतर रहते। वर्षा ऋतु के अंत होने पर एक दिन दोनों भाई फिर। वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने रहती है। चैत बैसाख बसंत ऋतु है। यह ऋतु सबसे अच्छा समझा जाता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। जेठ। महारामायण 353। आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं, जिनमें गर्मी पड़ती है। सावन भादो वर्षा ऋतु कहलाते हैं, जिनमें पानी बरसता है। क्वार कार्तिक शरद ऋतु कहलाते हैं, जिनमें बहुत ठंडक है न गर्मी है। अघन पृष शिशिर ऋतु है, इनमें विशेष ठंडक पड़ती है। माघ फागुन हिम ऋतु है, जिनमें ठंडक कम हो जाती है।
राम लक्ष्मण चौमासे के दिनों में किष्किंधा में पहुंचे थे। आषाढ़ सावन भादो क्वार चौमासे में है। वर्षा ऋतु के 2 महीने गए, शरद ऋतु आया। राम और लक्ष्मण ने 2 महीने झोंपड़े में रहकर बिताए। उनकी दिनचर्या साधारण थी और यह दोनों एकांत सेवन में रहे। लोगों से मिलने मिलाने का अवसर कम था। देवता लोग निसंदेह उनके पास रहने थे। जब कभी आकाश मंडल निर्मल होता तो यह कुटी के बाहर आकर कथा पुराण की बातें करते, नहीं तो इसके भीतर रहते। वर्षा ऋतु के अंत होने पर एक दिन दोनों भाई फिर पथरीले चट्टान पर बैठे हुए इर्द गिर्द के दृश्य को देख रहे थे। राम ने कहा, वर्षा ऋतु गया, शरद ऋतु आ गया। वर्षा के बुढ़ापे में शरद ऋतु उत्पन्न होता है। वह गया, यहू आया। प्रकृति में आने जाने का तार यूं ही बंधा रहता है। लक्ष्मण, और यह प्रबंध जोड़े के साथ रहता है। राम, होना भी ऐसा ही चाहिए। यह जगत है क्या? यह पुरुष और प्रकृति का विलास स्थल है। यहाँ तुमको कोई पदार्थ ऐसा न मिलेगा जो जोड़ा रहित हो। शरीर के अंग चोटी से लेकर एड़ी तक 2-2 हैं, 2 खोपड़ी, 2 माथे, 2 कनपुटी, 2 भौहें, 2 आंख, 2 छाती, 2 हाथ, 2 पांव आदि। इनमें से कोई भी तो अकेला नहीं है। सब के सब 354 मन खंड दुकेले और जोड़े जोड़े हैं। लक्ष्मण, और यह जोड़ा बीच से जुड़ा हुआ है। जहाँ एक ही अंग का अनुमान होता है वहाँ यह जोड़ा बीच से जोड़ दिया गया है। जैसे हमारी जिह्वा, यह अकेली नहीं, 2 है, बीच से जुड़ी हुई है। आंख, नाक आदि सबकी यही दशा है। राम, इम जगत में हर जगह द्वंद्व ही का प्रबंध है। 2 तत्व न होते तो रचना असंभव होती। लक्ष्मण, आप तो अद्वितीय हैं। आपका जैसा दूसरा कोई नहीं है और न कोई आप जैसा है। राम, और तुम आप क्या हो? जगत में जाकर ढूंढो तो सही। तुम जैसा कोई और भी लक्ष्मण है या नहीं है। तुमको अपना दूसरा या अपने जैसा कहीं कोई न मिलेगा। यह भी प्रबंध है। एक वृक्ष के 2 पत्ते, एक शाखा के 2 फल, एक फूल को 2 खड़ियां, एक वड़ों के 2 अंगों को कहीं भी एक समान न पाओगे। कोई भी वस्तु ले लो, पानी की 2 बूंदे, मिट्टी के 2 ढेले तुमको इस जगत में एक जैसे न मिलेंगे। लक्ष्मण, इसका कारण? राम, इसका कारण यह है कि तत्व एक है और उसी को सब में दोहराया गया है। मुर्गी की यही एक टांग। इसी दृष्टि से कहा गया है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। लक्ष्मण, प्रभो, अभी अभी आपने कहा है कि यहाँ सबका जोड़ा है और इस समय कह रहे हैं कि यहाँ जो है वह एक ही है और अकेला है। राम, वह और दृष्टि से है और यह और दृष्टि से है। लक्ष्मण, वह क्या दृष्टि से है? राम, जोड़ा कहते हैं सामने वाले को और जिसका सामना किया जाए। वह श्रमणे या आमना कहलाता है। महारामायण 355। आमने सामने का शब्द इसी उपेक्षा से है और इसी आमने सामने का नाम जोड़ा है। जैसे विंब और प्रतिविंब, दपर्ण और दपर्ण की छाया, यह जोड़ा है और यह जोड़े साथ रहते हैं। जोड़ा न होता तो रचना न होती। इन दोनों बातों में केवल दृष्टि दृष्टि का भेद है और दृष्टि ही से सृष्टि है। लक्ष्मण, बात मेरी समझ में आ गई। इसका रहस्य सत असत, पुरुष प्रधान, विंब प्रतिबिंब आदि परिभाषाओं में छिपा हुआ है। चौथा समुल्लास। शरद ऋतु लगातार। राम, युवा और बुढ़ापा सबके लिए है। जो युवा हुआ है वह कभी न कभी समय पाकर बुढ़ा हो जाएगा। दिन रात जवान बूढ़े होते हैं। पक्ष और मास भी इसी नियम के अधीन है। कल्प कल्पांतर, युग युगांतर सब इसी के अधीन रखे गए हैं। यह प्रवाह यूं ही चला करता है। यह काल के चक्र से भी परे रहता है। वर्षा गई, शरद आया। कांस के श्वेत फूलों की नई नई इंडिया वर्षा की दाढ़ी बनकर उसकी अंतिम अवस्था का दृश्य दिखला रही है। बुढ़ापे में बूढ़े की उजली दाढ़ी हिला करती है। हवा के झोंके पाकर काम के फूल भी वैसे ही हिल रहे हैं। आकाश में अगस्त्य तारा उदय हो आया। नदी नाले डढ़ रीले ताल जितने पानी से भरे हुए थे सूखने लगे। जब किसी के मन में संतोष रह जाता है तो लोभ सूख जाता है। वर्षा ऋतु में पानी गदला और मटमैला था। अब वह थिराकर शुद्ध और निर्मल हो गया है। लोभ मोह का गंदा 356 मन खंड पन इसी समान संतों के हृदय से शांत होते ही दूर हो जाता है और इसमें गंभीरता आ जाती है। वर्षा का पानी यकवारगी नहीं सूखता, वह भी कुछ समय लेता है। यह रिस रिम कर या तो पृथ्वी में समा जाता या आकाश मंडल से मिल रहता है। यूं ही ज्ञानियों के हृदय की ममता जल्द दूर नहीं होती। उन्हें भी उसके लिए साधन और अभ्यास करना पड़ता है। शरद ऋतु के आते ही स्त्रीडाच व पक्षी आ गए। यह वर्षा में भागे भागे फिरते थे। अच्छा समय पाया, आ गए।
मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उसे सुकृति और यश भी समय पाकर मिलते हैं। धूल मिट्टी और गर्द दब गए, पृथ्वी निर्मल और सुथरी प्रतीत होने लगी। इसी प्रकार जो राजा नीति और बुद्धिमानी से राजकाज का प्रबंध करता है, उस देश के उत्पाद दब जाते हैं। पानी कम हो गया, छोटे छोटे तालाबों की मछलियां घबरा घबरा कर तड़प रही हैं। यही दशा उस अज्ञानी गृहस्थी की भी होती है, जिसकी आमदनी कम हो गई और निर्धन बन गया। आस गले की फांस है, जैसी श्रासा वैसी वासा, श्रासा वाला पुरुष निराश। जब आशा की जड़ कट जाती है, भक्तों के हृदय वैसे ही निर्मल हो जाते हैं, जैसे इस समय बादलों से खाली आकाश निर्मल दिखाई दे रहा है। भाव घास जग बंध रहा, श्रास श्रास निपटाए। गरु थासा पूरी करें, सकल श्रास मिट जाए एक। श्रासा दुख का मूल है, मन को करे मलिन। श्रासा तयावंत जो सदा हृदय का दीन दो। महारामायण 357। चाह मिटी चिंता गई, दुविधा भागी दूर। अब उसको क्या चाहिए, हो रहा चित भरपूर। 3। कहीं कहीं कभी कभी थोड़ी थोड़ा वर्षा से सर्दी हो जाती है। यह दशा उन प्रेमियों की है जिनको मेरी कुछ कुछ भक्ति मिल गई है। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही राजा ज्योपारी भिकारी नगर से निकलकर रहेर बंज और भीख के व्यवहार में लगते हैं। हरि के भक्तों को जब भक्ति का धन मिल जाता है, वह भी इसी प्रकार चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को छोड़ छोड़ कर एक भक्ति का सहारा लेकर विचरते हैं। जहाँ गहरा और अथाह पानी भरा रहता है, वहाँ मछलियाँ सुखी रहती और सुख में रहती हैं। इनकी दशा उन भक्तों के समान है जो हरि की शरण में आकर माया की नाना प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो गए। एक भक्ति की शरण में मिटा उपाधि दोष। अब किसकी श्रासा करूं, किसके ऊपर रोष। काम क्रोध मद लोभ के छूटे सकल विकार। चरण कमल हरि की शरण हो गया बेड़ा पार। आहा, देखो कुटी के इर्द गिर्द के तालाब खिले हुए कमल के फूलों से भरे हुए कैसे शोभायमान हो रहे हैं। यही दशा निर्गुण ब्रह्मा की हो जाती है जब वह सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। कारण बोझ से वृक्ष हो फूला फला सुहान। अब देखो स्थूल में कारण शोभामान। सुषुप्ति दशा से क्या बने समझ न श्रावे ज्ञान। जागृत में उसकी दशा परखे पुरुष सुजान। 358 मन खंड। पक्षी चहचहा रहे हैं, पपीहा पी पी कर रहा है, भोरे गुजार रहे हैं। कोयलों की कूकू की कूक से पहाड़ उमर वन गुज उठे हैं। चकोर को वैसा ही दुख हो रहा है जैसे बुरे लोग औरों की धन संपत्ति को देखकर यूं ही दुखी होते हैं। आहा, यह ऋतु कैसी सुहावनी है। न इसमें बहुत सर्दी है न गर्मी है। गर्मी और सर्दी दोनों एक समान हो गए हैं। इसने तो संत के दर्शन का प्रभाव दिखा दिया। संतों के मिलाप से पातक और तीन तब भाग जाते हैं, जिस तरह शरद ऋतु में गर्मी सर्दी समान हो जाती है। सुख संतों के दर्श में और कहीं सुख नहीं। जिसे हो सुख की चाहना, जाए हो संत जहां। सुख देवे दुख को हरे, मेटे सकल उपाध। ऐसे हरि जन कब मिले, परम स्नेही साथ। रात के समय चकोर चंद्रमा को यकटक होकर निर्खता रहता है। ध्यानी भक्त उसी प्रकार इष्ट के रूप में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र किए हुए उसी की ओर टकटकी लगा रखता है। ध्यान है मन की धारणा, किया ध्यान कान साध। चित्त बसा गुरु चरण में, सुरत हुई बिस्माद। मच्छर और पिस्सू इस ऋतु में उसी प्रकार नाश हो जाते हैं जैसे वित्र हरि जन और भक्तों के द्रोही देखते देखते लोप हो रहते हैं। वृक्ष लहलहा उठे हैं, घास की हरियाली पृथ्वी पर आप दौड़ रही है। यूं ही जब सौभाग्य के उदय होने से गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो सब संयम नियम आप ही आप बिना किसी परिश्रम और जतन के इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु मिले सब कुछ मिला, अब कुछ रही ना आस। मनसा वाचा कर्मणा सेवक स्वामी पास। महारामायण। गुरु मिले शीतल हुशरा गिटी मोह तंता। दुख कलेव व्यापे नहीं श्रव गुरु श्राय पास। 5वां समुल्लास। राम की बेचैनी और। राम बोले, ऐ लक्ष्मण, वर्षा गई शरद ऋतु छाया, अब तक सीता की सुध नहीं मिली। कौन जाने वह मर गई या जीती है। सुध मिल जाए और इतना पता लग जाए कि वह अब तक जीती है तो मैं उसके लिए काल से लड़ झगड़ कर उसे फेर ला सकता हूँ। वह जीती हो तो तुम जाओ और खोज लगा कर ले आओ। लक्ष्मण, जो आज्ञा। राम, सुग्रीव ने मुझे सुला दिया। राजपाट, धन संपत्ति, स्त्री प्रजा उसे सब सहज में मिल गए। यह नहीं समझता कि जिस एक बाण से मैंने बाली को मारा है उसी से उसे भी मार सकता हूँ। लक्ष्मण ने देखा कि राम सीता के वियोग में बेचैन और सुग्रीव के कर्तव्य से क्रुद्ध हो रहे हैं। यह क्रोधातुर होकर उठे, हाथ में धनुष बाण। राम ने कहा, तुम जाओ।
सुग्रीव फिर भी मित्र है, उसे भय देकर मेरे पास लाओ, तब उसको समझा दूं। लक्ष्मण ने अकेले हाथ में धनुष बाण लिए हुए किष्किंधा नगर की ओर पांव बढ़ाया। नगरवासियों ने दौड़कर सुग्रीव को सूचित किया कि लक्ष्मण रहे हैं। यह पहले ही से विकल थे। 2 ही 4 दिन हुए होंगे कि हनुमान ने सुग्रीव को चिताया था, तुम भूल गए, राम के उपकार को नहीं माना। राग रंग में मस्त 360 मन खंड पड़े हो, वहां क्या कह पाए थे, यहाँ क्या कर बैठे। सीना की खोज की चिंता चित्त से चली गई। सुग्रीव को चेत आया और उसी समय बंदरों को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भेजा कि सीता को खोज लाएं। यह प्रबंध हो ही रहा था कि लक्ष्मण किष्किंधा में आए। लक्ष्मण कोच में थे। वहां पहुंचकर बंदरों से कहा, तुम कृतघ्न हो, मैं अभी तुम्हारे नगर को जलाकर धूल मिट्टी किए देता हूं। सब के सब डरे हुए थे, किसी को माहस नहीं हुआ। उनके पास आए। बाली के लड़के अंगद ने यह दशा देखी, आया और लक्ष्मण के पांवों पर अपना सर रख दिया। लक्ष्मण ने कहा, अभय रहो। सुग्रीव असमंजस में था। हनुमान से कहा, तुम तारा को साथ ले जाओ, समझाओ बुझाओ, लक्ष्मण की क्रोधाग्नि को ठंडा करो। यह दोनों आए, दंड प्रणाम किया और विनती करके राजमहल में लाए। सुग्रीव ने स्वागत किया, चरणों में झुका। लक्ष्मण ने उनको छाती से लगाया। सुग्रीव बोले, प्रभो, मैं बंदर का बंदर हूं। प्राकृतिक प्रबंध ने मुझे बंदर का रूप दिया। बंदर चंचल होता है, वह विषयासक्त रहता है, स्वार्थी होता है। मैं आपको भूल गया, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो जैसा है वैसा ही करेगा हो। आप अपने सेवकों को भूल जाएं, तब निःसंदेह आश्चर्य होता है। जो मैं भूला भून से तुम भूले, अचरज महा तुम में, गुण में श्रोगनी। मेरा इसमें दोष क्या, भूल है मेरा स्वभाव, छोड़ा अपना प्रभाव। श्रद्धम विषय लवलीन, मैं नहीं चतुर प्रवीण। महारामायण। बंदर चंचल बुद्धिक्ति, उछल कूद से काम। तुम नर नारायण दो श्रविषय और श्रकाम। तुम नर बानर, मैं बना नर वानर में भेद। बानर नर के है सदृश, वर्ग है चारों वेद। दया क्षमा करुणायतन ग्रह है आपका रूप। मैं प्रजा हूं, श्राप का भाप हमारे भूप। लक्ष्मण सुग्रीव के रहस्यमय वाणी को सुनकर हंस पड़े। सुग्रीव का अभय दान देकर साथ लिया और वहां आए जहां रामकुटी के एकांत में बैठे हुए इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तृतीय भाग। पहला समुल्लास। सीता जी की खोज का प्रबंध। सुग्रीव व्याकुल होकर चरणों में पड़ा, नाथ, मैं बानर हूं, नर नहीं हूं, केवल नर के सदृश कहा जाता हूं। पशु की विकार, नर का आकार, द्वंद्व स्वभाव वाला, मोह माया में फंस कर विकारी पशु बना। नर के आकार का ध्यान भूला, आकार निर्बल और विकार प्रबल है। मेरा क्या दोष है, दोष होगा तो आपकी माया का होगा। बंदर को रहती है, यह क्या करे, नाचता रहता है। हाँ हो तब तो इस माया जाल से छूटना संभव है। माया नचाती आपकी दया नहीं तो यह बंधे का बंधा बंधना सकता है। आपका बंदर बंधा हुआ दरबार में उपस्थित है, जो आज्ञा इसे होगी सर से कांक से सेड़ पालन करेगा। 362 मन खंड। इस नर और बानर की रहस्यमय वाणी सुनकर राम मुस्कुराए। सुग्रीव भय बस कोप रहा था। सुनो सखा, तुम मेरे मित्र हो, कांप रहे हो। इसी कपकपी और कांपने के स्वभाव से बानरों का नाम कवि पड़ गया। अत्र कांपने का काम नहीं रहा। बानर हो तो मुझ जैसे नर के बल का सहारा लो और बलवान हो जाओ। सुग्रीव भगवान, आपको मैं नर नहीं कहता, श्राप नारायण है। यहाँ केवल एक नर है और वह लक्ष्मण है। नर कहते हैं नरों, मनुष्य के समुदाय को, और अयन कहते हैं घर को। जो नरों के समुदाय का घर हो वह नारायण है। जैसे समुद्र में अनगिनत बूंदें रहती हैं, वैसे ही आप में यह सारे नर बसते हैं। और सब कपी कांपने वाले बंदर केवल बानर हैं, जिनका आकार मात्र नर का है। एक नर लक्ष्मण किष्किंधा गया और सारे वानरों को बांध लाया। नर ही बानरों को बांध कर नारायण के चरणों में लाकर झुका देता है। राम हंसे, सुग्रीव, तुम मुझे नारायण कहते हुए नरों का घर बताते हो। मैं तुम्हें बानर कहकर क्यों ना नारायण कहूं। तुम भी तो बानरों के समूह के घर हो। तुम्हारे साथ अनगिनत बानर नर सदृश या नर के आकार वाले हैं। अत्र ये बातें ज्ञानियों और ध्यानियों को लिए छोड़ो। मुझे केवल सीता को पुनर्प्राप्ति का ध्यान है। यह काम केवल बानरण ही कर सकते हैं, यह औरों के बूते का नहीं है। मैंने इसे अच्छे प्रकार समझ बूझ लिया।
तुम भी अब अपने स्वरूप का विचार करके उसमें स्थित हो जाओ और चित्त की शक्तियां। महारामायण 363। एकाग्र करके सीता की खोज में लगो, इसमें मेरा काम और तुम्हारी भलाई है। सुग्रीव एवंस्तु। दूसरा समुल्लास। बानर कटक, बंदरों की पलटन। सुग्रीव उठे, किलकिलाए, घोर शब्द हुआ और शब्द की पुनरावृत्ति चहु और गूंज उठी। इसे सुनते ही लाखों बंदर झाड़ियों, बनों, पहाड़ों, बस्तियों और उजड़ों से निकलकर कूदते फांदते हुए आए और राम के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। इस पलटन में केवल बंदर ही नहीं थे बल्कि रीछ भी थे। रीछ और बंदरों में क्या उपेक्षा है, इसे रामायण का रहस्य समझो और वह धीरे धीरे उसे खोलती चलेगी। राम और सुग्रीव दोनों बंदरों की सेना को देखकर प्रसन्न हुए। बंदर और रीछ पहले तो दोनों आकर खड़े हुए, पीछे अपनी प्रकृति अनुसार हिलने डोलने, चलने फिरने और उछलने कूदने लगे। कोई कूदता था, कोई फांदता था, उछलकर कोई फिरता और नाचता था। उछल कूद में, फांदने में थे योद्धा। स्वाभाविक था गुण मन को साधा न सोधा। राम ने फिर वहां विचित्र माया की। पहले तो मुग्रीव ने सबको चुप कराया, फिर राम ने सब पर दृष्टि डाली, सबसे कुशल पत्री, और इन सब के सबको विश्वास हो गया कि राम सत्र से मिले और सब पर दयालु थे। 364 मन खंड। जब यह हो चुका, सुग्रीव ने अपनी द्वंद सेना चंचल, बंदर और मुंह रीछ को यह आज्ञा सुनाई, तुम सब के सब चारों दिशाओं में जाओ, पूछो गछो, सीता का पता लगाओ कि यह कहाँ है, कौन ले गया है और किस जगह ले जाकर छुपा रखा है। तुम आने में देरी न लगाना, एक पक्ष में लौट कर आ जाना, नहीं आए तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं है। बंदर और रीछ सब तितर बितर हो गए। कोई पूर्व को गया, कोई पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को, और कोई कोई समूह दिशाओं के कानों की ओर पधारा। इनके चले जाने पर अंत में सुग्रीव ने अगध, हनुमान, नल, नील और जामवंत को बुलाकर कहा, यह काम साधारण रीछ और बंदरों का नहीं है। इसके लिए बड़ी सावधानी, समझबूझ और सहन शक्ति की आवश्यकता है। तुम चारों के चारों धीर, गंभीर और शूरवीर हो, लड़ भिड़ भी सकते हो और समय समय के धर्म को भी जानते पहचानते हो। अपने साथ जितनी सेना चाहो ले जाओ, मन वचन कर्म से इस काम को करो। सर्दी के को पीठ दिखाकर धूप का सेवन किया जाता है और आग को दृष्टि के सामने रखकर सेका जाता है। स्वामी की सेवा के लिए सबका परित्याग हो। परलोक सेवन के निमित्त माया का त्याग किया जाता है। फिर शोक, मोह और भ्रम का भय जाता रहता है। शरीर धारण करने का फल यही है कि राम की सेवकाई की जाए, इससे बढ़कर और कोई भी बात नहीं है। तुम भाग्यवान हो, तुम्हें यह सेवा किसी मुख्य अभिप्राय से सौंपी जा रही है। तुम केवल दक्षिण की दिशा में जाओ और उसी दिशा में तुमको सीता का पता लगेगा, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है आकाशी विमान इसी दिशा की ओर उड़ता हुआ गया है। महारामायण 365। ये राम और सुग्रीव के चरणों में झुक झुक कर विदा होकर चले गए। सबसे अंत में हनुमान ने आकर मस्तक कुकाया। राम ने पास बुलाकर कहा, तुम सबसे पहले मुझसे मिले थे और अंत तक तुम्हें साथ देना होगा। जाओ, यह मुद्रा, अंगूठी ले जाओ, सीता से मिलो, समाचार लो, समझाओ बुझाओ, धीरज दो और मेरा वृतांत सुनाओ। हनुमान भी प्रणाम कर चल खड़े हुए। राम सब कुछ जानते हुए नर लीला कर रहे थे, और जब तुम इस महारामायण को आद्योपांत समझकर पढ़ लोगे, उसका सब रहस्य और गुप्त भेद तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा। व्यवहार का पालन करना नीति है। राम नाम के बनकर हमको, तुमको और सारे नर जगत को खेल दिखाने चले थे कि मनुष्य को किस प्रकार गृहस्थ आश्रम का व्यवहार करते हुए धर्म पालन करना चाहिए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका खेल केवल गृहस्थ आश्रम का खेल था। वह जानते थे कि सीता को रावण ले गया है, लेकिन एक बंदर को भी वह भेद नहीं बताया। क्यों? क्योंकि शबरी रूपी भक्ति के संपूर्ण अंग से मिलने के पश्चात उनको ऋषिमुख की यात्रा करनी पड़ी थी। यहाँ वह यात्रा करे जो पहले गूंगा बहिरा बन जाए। श्रक कान मुख मूंद कर चल सद्गुरु के पंथ। क्यों पढ़ पढ़ कर पच मरे लाखों पोथी ग्रंथ एक। ग्रंथों से ग्रंथी बंधे, ग्रंथ का करे विचार। आग लगी तन मन फूंका, भागे तज न असार दो। नर बानर को बांध ले ऋषिमुख गिरीश राय। समझे सूखे श्राप ही साधन सहज उपाय 366 मन खंड। मन चंचल बानर बना, खेले खेल अपार। इसके संशोधन बिना मिले न गुरु गुण सार 4। हनुमान, सुग्रीव, श्रगद, नल और नील, इनको अपने साथ ले जो तू पुरुष सुशील 5। रामायण पढ़कर समझ राम रहस्य चरित्र। इस चरित्र में है भरा ज्ञान विवेक विचित्र 6।
बिन साधन साधा नहीं श्रनुभव के ही विधि हुए। पढ़ा लिखा सोचा बहुत पंडित हुआ न कोई साथ। चतुर्थ भाग। पहला समुल्लास। सीता जी की खोज। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। अंगद का दल दक्षिण की ओर चला। बने पर्वत ऊसर ग्राम बस्ती और उजाड़ छान डाले। जो कोई मिला उससे पूछ डाला। पता नहीं लगा रास्ते में कहीं कहीं निश्चर रात की चर्या करने वाले मिल जाते थे। बंदर तो दिन की चय करने वाले थे। यह उनसे बहुत घबराते थे। नोच खसों का नर्ताव उनके साथ करते थे और उन्हें मार भी डालते थे। सब कुछ किया, सीता का पता नहीं लगा। किसी ने नहीं बताया वह क्या हुई, कहाँ गई, कौन ले गया और किस पास है। महारामायण 367। वन में कहीं दो ऋषि मुनि तपस्वी भी मिल जाते थे। यह उनके पास जाकर ढेर घार करते, पृछा पेखी से काम लेते। इनमें से सीता का नाम भी तो किसी ने नहीं सुना था। देखना तो अलग रहा। अनोखा नाम, निराला चरित्र। नाम भी कैसा, खेत में हल जोतने की लकीर। किसी किसी को इन बंदरों की सलता पर हंसी आ जाती थी। वह इनका भयंकर रूप देखकर डर जाते थे, अपनी हंसी को रोक रखते थे। उनका उत्तर केवल नहीं होता था। न हमने श्रांक से देखा, न कनों ही से सुना। वह सीता क्या है नहीं हमको इसका कुछ भी पता। एक जकीर खेत की है, खेत ही में वह होगी। बताए कैसे कोई ज्ञानी ध्यानी योगी दो। यहाँ नहीं है कहीं है नहीं है हमको पता। जो जानते तो तुम्हें देते उसका भेद बता। 3 उदासी छा गई, निराश हुए। साहस को धक्का लगा। करते भी तो क्या करते, न लौट कर जा सकते थे, न वहां रह सकते थे। इनकी दशा का अनुमान कौन कर सकता था। जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। फिर भी खोज में लगे ही रहे। चलते दो एक ऐसे घने वन में पहुंचे जहां पशु पक्षी जीव अंतु कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मनुष्य का तो नाम भी नहीं था। सारा जगत मनुष्य मात्र के आधार पर रहता है। जहां मनुष्य है वहां सब कुछ है, जहां मनुष्य नहीं वहां कुछ भी नहीं रहता। सोचने लगे यह निर्जन वन क्यों ऐसा उजाड़ है। भूख प्यास से दुखी हुए। फल पत्ते तक दिखाई नहीं दिए। पानी का कहीं नाम भी नहीं था। गला सूख गया, मुंह में छाले श्रागे। कांप उठे और जुबान मुंह से बाहर गई। निश्चय हुआ कि मनखंड, मृत्यु यहां ले आई है। बंदर इस जगह आकर जीते नहीं रह सकते। हनुमान ने उनकी दशा देखी, तरस आया। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। इधर देखा उधर देखा, न कोई बस्ती दिखाई दी, न पानी दृष्टि में आया। फिर भी अपनी आंखों की वृत्ति को दूर दूर भेजा। कई कोस पर बगुले, राजहंस, कौए और अनेक प्रकार के पक्षी उड़ रहे थे। ढारस बंधी। अनुमान हुआ वहां पानी अवश्य होगा। पहाड़ी से नीचे उतरकर बंदरों की सेना को साथ लिया। गिरते पड़ते किसी प्रकार उस स्थान पर पहुंचे। उस जगह एक गुफा बनी हुई थी जो तंग और अंधेरी थी। वहां देवी का एक छोटा विचित्र मंदिर देखने में आया। इसके इर्द गिर्द हो और पानी से भरे हुए तालाब हवा के झोंकों से लहरा रहे थे और इनमें कमल के फूल बहुतायत से खिले हुए थे। मंदिर में गए। एक तपस्विनी सुंदरी बैठो हुई थी। उसे नमस्कार किया, अपना वृत्तांत आदि से लेकर अंत तक सुना दिया। वह बोली, पहले तुम जाकर फल फूल पत्ते जो हाथ लगे खाओ, पानी पियो, फिर मेरे पास आओ। तुम्हारे चित्त भूख प्यास से ठिकाने नहीं है। ये गए, खा पीकर संतुष्ट हुए। उस देवी को आकर नमस्कार किया। उसने उन्हें आसन देकर बैठाया। सुनो बंदरों, दृष्टि सृष्टि है और सृष्टि दृष्टि है। साक्षी रूप में दृष्टि सृष्टि का व्यवहार हो तो सुगमता, सरलता और सहजता होती है, और जहां अहंकार के वश में आकर प्राणी परिश्रम के साथ प्रयत्न करता है वहां कठिनाई होती है। महारामायण। साखी श्राखी ज्ञान की समको अपने मन, बिन साखी नहीं जग छुटे कर लो लाख जतन। साखी रूप में देखिए इस जग का व्यवहार। आंख खुले पर फिर नहीं दुखदाई संसार। 366 तुम मेरे पास आ गए, अच्छा किया। तुमको सीता का पता मिल जाएगा, घबराओ नहीं। सीता का पता तो मिला हुआ है। तुम्हारी चंचलता ने पर्दा बनकर उसे ढक रखा है। मन चंचल को थिर करो, देखो विमल बहार। मध्य सुषमना तिल बसे, तिल में ज्योति अपार। तिल में ज्योति अपार है, ज्योति में ज्योति को खान। ज्योति के अंतर्गत रहे गुरुगम, गुरु का ज्ञान। दौड़त दौड़त दौड़िया आहा लक्षण की दौड़।
दौड़ थकन मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। मैं रमा शक्ति हूँ, मेरा सहारा लिए बिना न राम की समझ आती है न सीता को कोई देख सकता है। मैं आप राम के पास जा रही हूँ, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। सिंध के तट पर पल मारने में पहुंच जाओगे, वहां सीता लकीर की वृत्ति का दर्शन होगा। बंदरों ने आंख बंद कर ली। जब आंख खोली तो न मंदिर है, न गुफा है, न रमा देवी है, और वह के सब समुद्र तट पर खड़े हुए हैं। समुद्र लहरें ले रहा है। जो कि देखा स्वप्न था, जो कुछ सुना था स्वप्नवत। क्या कहे कोई उसे, है चकित मन वाणी की गत। दूसरा समुल्लास। संपाति, जग का व्यवहार। समुद्र का तट, सुनसान दृश्य। वायु बह रही है, पानी 370 मन खंड। भकोले ले रहा है, पक्षी कड़ला रहे हैं, पखेरु उड़ रहे हैं। शब्द की भनक कानों में पड़ी, वर्षों से भूखा हूं, नहीं मिला। निराहार जीवन व्यतीत हो रहा है। आज भाग्य का तारा उदय हो आया। विधाता ने आप ही बहुत आहार भेज दिया। वर्षों की कसर श्राज निकले, पेट भर कर खाऊंगा। तृप्ति होगी, शांति श्राएगी। शब्द के सुनते ही यह सब के सब डर गए। यह कहे कौन बोल रहा है। बंदरों में खलबली पड़ गई। सब कहने लगे पक्ष समाप्ति का दिन निकट आ गया। अब तक सीता की सुध न मिली, क्या करें, न यहाँ रह सकते हैं न घर जा सकते हैं। कैसी दुविधा में पड़े, कैसी दुचिताई है आज। क्या करें कैसी करें, अब तक हुआ पूरा न काज। युवराज अगत की आंखों में आंसू भर आए, मेरी मृत्यु आ गई। यहाँ सोता का पता नहीं लगा, यहाँ लौट पर सुप्रीव मुझे जीता न छोड़ेगा। अब तक तो मेरा जीव समाप्त कर चुके होते। रामन आगे होते तो मैं जीता बचता। राजकुमार की कहा जनक दशा देखकर सारे बंदर पड़े। दुख की अवस्था में सुने हुए भयानक शब्द का स्मर भूल गए। जामवंत ने समझाया, युवराज तुम दुखी क्यों होते हो, तुम्हारी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है। तुम राम को समझ बैठे हो, यह बड़ी भूल है। राम आए, तुमको सी की खोज का काम दिया। यह तुम्हारी वीरता और बलबो की दृढ़ता की परीक्षा का समय है। तुम घबराते क्यों, हाँ राम नर लीला कर रहे हैं, उनका काम तो हुआ ही है। पच मरे लाखों। महारामायण 371। किसी के अधीन नहीं। हाँ व्यवहार में नटक्रिया का खेल दिखा रहे हैं। खेल खेल में खेल को देखो। बालक हो बालपन का खेल खेलो। जहाँ गम है राम का सहारा है, वहाँ मृत्यु कैसी। राम ही में ज्ञान है और राम में अनुमान है। राम ही में देह वाणी बुद्धि का प्रमाण है। राम को तुम नर न जानो, राम नारायण है मित्र। राम ही में है भलाई, राम में कल्याण है। राम की सेवा करो, भक्ति के दल का साजो साज। राम जीवन है हमारा, राम सच्चा प्राण है। राम निर्गुण और गुण है, ब्रह्मा इनमें गुण कहाँ। यह सगुण का रूप, प्रगट रूप यह भगवान है। अंग दो अंगद बनो, राम जब है श्रृंग संग। राम का भक्तों के मन में भक्ति का अभिमान है। कुछ तो ढारस बंधी, लेकिन ढारस तो ढारस ही होती है। जब तक राम की सच्ची दया न हो, यह ढारस भी दृढ़ नहीं होता। फिर भयानक शब्द की ध्वनि कान में पड़ी, आया हुआ आहार अब जाती कहाँ है। वह तो मेरे भोग ही के लिए आया है। हड्डी पसली तक चबाकर इनकी मैं खा जाऊंगा। पेट मेरा श्रत्र भरेगा, शांति को तब पाऊंगा। कि विधाता ने दया श्राया, निकट मेरा श्रहार। नाज पानी मिल गया है, भूख को बिसराऊंगा माँ। स खाऊंगा पीऊंगा, रक्त छोड़ूंगा न। मैं ये कहाँ जाते हैं, इनको मैं पकड़ कर लाऊंगा। गिद्ध हूं, जाती है दृष्टि मेरी लाखों कोस तक। यह है पंजों में मेरे, खाऊंगा हाँ खाऊंगा। 372 मन खंड। भय नहीं, चिंता नहीं, दुविधा नहीं मन में रही। खाना पीना हाथ श्राया, तृप्त श्रव हो जाऊंगा। बंदर डरे। गिद्ध अपने गड्ढे से निकला, वह पहाड़ के आकार का था। रुंड मुंड, पंख और पर से रहित। बंदरों की दृष्टि इस पर पड़ी, इससे कौन बच सकता है। यह सबको झपट कर मुंह में रख लेगा। इसकी दृष्टि में बिजली की आकर्षण शक्ति होनी है। बड़े बड़े अजगर इसका शब्द सुनकर प्राणत हो जाते हैं और उन्हें नोच नोच कर खा जाता है। जामवंत ने कहा, भय न करो, जटायु भी गिद्ध था, जिसने राम के काम में अपना प्राण त्याग दिया। कौन जाने यह भी उसी प्रकार का हो। जैसे वह पर्वताकार था, वैसे ही यह भी है। गिद्ध ने जटायु का नाम सुना, पहाड़ के समान हिलते डोलते इनके पास आया। यह अपनी उछल कूद भूल गए। भागते भी तो कहाँ भाग कर जाते। कहते हैं कि अजगर की आंखों में प्रबल आकर्षण शक्ति होती है।
वह उड़ते हुए पक्षी को आकाश में देखकर दृष्टि की धार से खींचकर मुंह में रख लेता है। बड़े बड़े पशुओं को खींच खींच कर खा जाता है। इस गिद्ध गरुड़ के सामने इसकी भी नहीं चलती। वह चुपचाप अड़ोज बन जाता है और यह उसे खा जाता है। वह उसके पास आया। तुम जटायु को कैसे जानते हो? वह कैसे मरा? डरो नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अभय होकर मुझे जटायु का वृत्तांत सुनाओ। जामवंत सबसेन मसवाना था। सीता हरण और राक्षस के हाथ से जटायु वध और राम के क्रियाकर्म की कथा कह सुनाई। महारामायण 373। इस गुद्ध ने कहा, मैं टायु का सगा भाई हूँ। धन्य था उसका जीवन जो राम के काज आया। तुम ठहरो। समुद्र के किनारे नारियल के वृक्ष बहुत है। तोड़ो ग्वाशरो, पेट भरो। समुद्र में स्नान करके और जटायु के नाम पर तिलांजलि देकर के अभी भाता हूँ। तुम में से 2-4 बंदर मुझे वहां ले चले। नब तुम की सीता का पता दूंगा और अपनी कहानी सुनाऊंगा। यह कहकर वह तो नहाने धोने वहां चला गया और यह अभय होकर खाने पीने लगे। तीसरा समुल्लास। संपाति की कथा। थोड़ी देर पीछे संपाता आया। सबने उसे नमस्कार किया। इसने भी नमस्कार किया। पास आकर बैठ गया। संपानी ने कहा, हाँ बंदरों, इस गिद्ध की तुम सब कथा सुनो। जो कुछ मुझ पे बीती वह सारी कथा सुनो। मैं संपाति, संस्कृत सम पहले और पा गिरना उतरना, गरुड़ गरुड़ पंख और डी उड़ना का पुत्र हूँ। जटायु जटा समूह इकट्ठा किया हुआ और यु आयु अरुण देवता का पुत्र था। उसकी आयु बहुत थी। गिद्ध अधिक दिनों तक जीते हैं। हम दोनों मित्र थे। भैयापन का नाता था। एक दूसरे को भाई भाई कहते थे। हमने गायत्री मंत्र को सुन रखा था। ओष्म भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इसका अर्थ यह है, भूलोक भुवलोक और स्वर्गलोक तक के विचार को छोड़कर वो 3 का जाप करते हुए तत् उस 374 मन खंड मवितुर सूरज वरेण्यम ध्यान योग्य के पास जाओ और वहां उसके सन्निकट पहुंचकर भर्गो प्रभाव देवस्य उस देवता का धीमहि धारण करो। धियो योना प्रचोदयात, वह तुम्हारी बुद्धियों का प्रेरक हो जाए। संपूर्ण मंत्र यह है, त्रा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरे अयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योना प्रचोदयात। और साधारण बोली में उसका उल्था यह है, वो 3 कोडोट सुमरते हुए भूलोक भुवलोक और सुरलोक तक की भावनाओं को भुलाकर उस ध्यान योग्य सूरज के पास जाओ। उसके प्रभाव को धारण करो, वह तुम्हारी बुद्धियों का रख हो जाएगा। हम दोनों ने इस मंत्र को सुन लिया। उसका आशय भी जान लिया। गुरु नहीं मिला। न गुरु करने का विचार हुआ। धोखा खा गए और अपने बल से इसी सूरज की ओर उड़े। यह नहीं समझा कि वह सूरज और है और हमारे घट में रहता है। गुरु के बिना यह रहस्य समझ में नहीं आता। तरुण अवस्था थी, बल का अभिमान था। उड़े उड़ चले। जटायु सूरज के तेज को सह न सका तो वह नीचे उतर आया। मुझ में अधिक घमंड था, चला हो गया। सूरज की गर्मी से मेरे पंख झुलस कर जल गए और मैं रूंड मुंड होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे जले हुए पंख फिर नहीं जमे। जटायु तो दंडक बन के समीप गिरा और मैं यहाँ समुद्र के तट पर। यहाँ चंद्र नामी एक मुनि रहते थे। मेरी दशा देखी दया आई। कहने लगे, जो होना था वह हो चुका, अब चुपचाप यहाँ बैठा रह। त्रेतायुग में राम ब्रह्मा का अवतार धारण। महारामायण 375। करेंगे मीता हरी जाएगी। राम की सेना बानर और रीछों के रूप में उसे बोझते हुए यहाँ श्राएगी। तू उनका दर्शन पाएगा और कुछ दिनों पीछे तेरे पंख फिर जम आएंगे। तब से मैं यहाँ ही पड़ा हूँ और तुम्हारी बाट देख रहा हूँ। तुम धन्य हो जो राम के दूत बन गए और उनकी सेवा कर रहे हो, और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम्हारा दर्शन मुझे मिल गया। संपाति यह कहानी सुनाकर चुप हो गया। जामवंत ने कहा, अब हमको सीता का पता दीजिए। संपाति बोला, दृष्टि साधन करने से मेरी दृष्टि शक्ति तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं चल फिर नहीं सकता। दूरदर्शक अवश्य हूँ, दुर्गामी नहीं हूँ। जब से मैंने दृष्टि का साधन सूरज के आदर्श की सामने रखकर किया, यह शक्ति घट गई। बिना गुरु की सहायता और संस्कार लिए हुए हानि होती है। लंका चित्रकूट 3 शिखर वाले पर्वत पर बसा हुआ है। वही रावण की राजधानी है और उसके राजकाज का ऐसा प्रबंध है कि वह वे खट के वहां रहता है। इसी लंका में अशोक शोक रहित वाटिका है। सीता को ले जाकर रावण ने उसी बगीचे में रखा है। क्या कहूँ, शरीर बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। देखता हूँ जा नहीं सकता।
जो 100 योजन समुद्र में जा सकता है और उसे लांघ सकता है, वह लंका में जाकर सुधी ले आ सकता है। जिसके नाम के भवसागर को पार कर लेते हैं, उनके कितनी बड़ी बात है। धीरज रखो, प्रताप से भक्त लिए यह लंका का सागर, और काम में लगो और तुम्हारा काम पूरा होकर रहेगा। यह कहकर संपाति गिद्ध वृक्ष के खोखले में चला गया, जो उसका निवास स्थान था। 376 मनखंड। चौथा समुल्लास। बल पराक्रम विचार। समुद्र का नट। रीछ बानगे की सेना। लहरें उठती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं और फिर समुद्र की गहराई में चली जाती हैं। पानी बढ़ा, बढ़ना हुआ पृथ्वी में दूर तक आया और उसकी सामग्री को बहा कर ले गया और अपने में मिला लिया। रात और दिन समुद्र का खेल इसी प्रकार होता रहता है। इस समुद्र में ब्रह्मा सृष्टि का दृश्य पल पल और क्षण क्षण आंखों के सामने आता रहता है। सृष्टि ब्रह्मा से होती ब्रह्मा में ठहरती और ब्रह्मा में लय ही रहती है। ब्रह्मा न घटता है न बढ़ता है, जैसे का तैसा बना रहता है। न उसमें से कुछ निकलता है न उसमें कुछ मिलाया जाता है, भरा पूरा रहता है। संपाति की बात सुनकर रीछ और बंदर विचार करने लगे। सीता का पूरा पूरा पता तो लग गया। रावण उसे ले गया है और अशोक वाटिका में ले जाकर रख छोड़ा है। संपाति की दृष्टि में तो आ गई। हमने सुन लिया। सुनना ही सब कुछ नहीं है। जब तक अपनी आंखों से न देख लो तब तक उसका विश्वास करना बहुत बड़ी भूल है। पोथियों में ढूंढते हैं लोग ईश्वर भेद को, भेद तो पाते नहीं पाते हैं जग के खेत को। सुन लिया सुनने में ईश्वर ज्ञान रहता है कहाँ, पढ़ लिया देखा नहीं पढ़ कर सकता है कहाँ। जब नहीं देखा तो इसका नाम लेन है निरर्थक काम इसका, तुम कहो क्या अर्थ है। महारामायण। बे मिले वे देखे, क्या कहते हो वाचक ज्ञान को। हम नहीं सुनते तुम्हारी युक्त और प्रमाण को। जामवंत ने कहा, मैं क्या कहूँ, शरीर बूढ़ा और निर्बल हो गया है। नहीं तो इस समुद्र का लांघ जाना कितनी बड़ी बात था। जब श्री विक्रम बावन महाराज का अवतार हुआ था, मैं उप समय युवा अवस्था में था। इधर बावन ने अपने डील को बढ़ाकर 3 पग से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और मैंने एक ही क्षण में 7 बार उनकी पच्चीसा की। अगद बोले, भाई जाने को तो मैं पार जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे संदेह है। जामवंत ने अगंत की पीठ ठोकी, तुम सब कुछ 6 डॉट रह सकते हो, तुम्हारे सुयोग्य होने में कोई संदेह नहीं है। यह काम किसी और के लिए है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो दंदा बाजे। फिर जामवंत ने इनुमान की ओर दृष्टि की। तुम आंख कान और मुंह बंद किए हुए क्यों बैठे हो। तुम सबसे पहले राम से मिले, मध्य में भी तुमको काम करना पड़ेगा और अंत तक तुम राम के साथी और सहायक बने रहोगे। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। तुम पवन के पुत्र, चलने में आंधी हो। अभी यहाँ हो, अभी क्षण मात्र में वहां पहुंचे। तुम्हारे अकेले के लिए कोई काम न कठिन है न दुर्लभ है। तुम जो चाहो कर सकते हो। अब काम का इससे अच्छा अवसर कब आएगा। जामवंत की बातें बड़ी प्रभावशाली श्री। सुनते ही हनुमान पर्वताकार हो गए। आंख, माथा और सिर तेज से चमक उठे। 378 मनखंड। सुमेरु पर्वत के समान उनका शरीर स्वर्ण वर्ण का हो गया और वह पर्वतों के राजा प्रतीत होने लगे। 3 बार सिंह नाद करते हुए गर्ज उठे, इस समुद्र को मैं सोख सकता हूँ। मेरे सामने क्या है, चलकर रावण को अभी मारता हूँ और उनके सहायकों को देखते देखते मिट्टी में मिला देता हूँ। त्रिकूट पहाड़ को अपने भुजाबल पर उठाए हुए यहाँ ला सकता हूँ। मुझ में ऐसा बल पराक्रम है। लेकिन ऐ जामवंत, तुम केवल इतनी शिक्षा और दो कि इस समय मुझे क्या करना उचित है। जामवंत ने कहा, इस समय तुम लंका जाकर सीता को अपनी आंखों देख आओ और राम को वहां का वृत्तांत आकर सुनाओ। राम, आप तुम हम सबको साथ लेकर लंका चलेंगे। रावण के साथ युद्ध होगा। राम की कीर्ति संसार में फैलगी। राम का अवतार इसी लीला के निमित्त हुआ है। या तो उन्हें सामर्थ्य है कि अपने किसी छोटे से छोटे सेवक से बड़े काम ले सकते हैं। उठो, जाओ, समुद्र को लांघो, लंका जाधो, सीता को देखकर पक्ष के पहले राम के पास चलकर वहां का समाचार सुनाओ। इति। इस खंड के संपूर्ण आशय की संक्षिप्त व्याख्या। रामायण का यह किष्किंधा कांड है। हमने इसका नाम मन साधन खंड रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें मन के साधन की विधि को, अलंकारों की परिभाषाओं को चित्रों के रूप में दिखाया गया है। ऋषमुख पर्वत चुपचाप साधन में रद्द कर सबसे अलग थलग रहना। बानर या बंदर मनन का
महारामायण 376। पंचल रूप। बानरी सेनामन की चंचल वृत्तियां। मुख्य चंचलतियां सुग्रीव अगंध हनुमान नल नील। हनुमान मान का नन करने वाला। बालस्थूल काम वृत्ति जिसका मार देना प्रावश्यक है। सुग्रीव सुखंड काम का सूक्ष्म अंग जो सुपचनी और सुकथना होता है। अंगद अग देने वाला क्रोध वृत्ति जो सुरक्षक और स्वरक्षक होती है। नल बांधने वाला लोभ। नील रंगने वाला मोह। जामवंत जामवत जाम जामुन वत्समान या रंग जामुन का रंग वाला यह तमोगुणी मन का रूप है जो बड़ा समझदार बूढ़ा युक्ति का सुझाने वाला है। तारा तार आंख की पुतली सुग्रीव की स्त्री। जटायु और संपाति की व्याख्या पहले आ चुकी है। साधन अवस्था में साधक का मुख्य सेवक चंचल मन ही होता है। यह मित्र बना लिया गया तो काम जल्द हो जाता है, यह शत्रु रहा तो फिर काम नहीं होता। इसके 5 अंग होते हैं। काम मीठे वचन बोलने वाला सुग्रीव, क्रोध समय पर अपना अमल दिखाने वाला अंगद, लोभ बांधने वाला नल जिसने राम का पुल बांधा था, मोहरंग देने वाला नील जिसने पुल के पत्थरों को मसाला दे देकर दृढ़ किया था, अहंकारमान का हनन करने वाला हनुमान। इसके अलंकृत चरित्रों का आगे के खंड में वर्णन आएगा। मन के 3 रूप होते हैं, श्राग्यानी, चंचल और मूढ़। इन्हीं को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भी कहते हैं और त्रिमूर्ति की दृष्टि से यह वैष्णवी, ब्रह्मावी और शैवी नाम पाते हैं। इसी अज्ञानी सतोगुणी और वैष्णवी मन को राक्षस कहते हैं। संस्कृत धातु रक्ष रक्षा, जो अपनी ही रक्षा का सबसे 380 मन खंड विशेष ध्यान रखे वह राक्षस है। इन तीनों ही को मिलाकर जो एक करे वह साधकन सांधन करने वाला है। इस राक्षमी मन का रंग विभीषण है। संस्कृत वी बहुत और भी डरना, डर दिलाना, इसको विशेषमर है। इस अज्ञानी मन का वर्णन आगे के कांड में आएगा। अज्ञानी वैष्णवी और सतोगुणी मन उज्जवल होता है, इसलिए उसका रंग श्वेत दिखाया गया है। इसका अलंकृत रूप विभीषण। मूढ़ तमोगुणी और क्षैत्री मन काला होता है, इसलिए इसका रंग काला दिखाया गया है। इसका अलंकृत रूप जामवंत रजोगुणी, चंचल और ब्रह्मावी मन में श्वेत और काला दोनों रंग हैं और दुरंगी के कारण वह 2 रूपा, दुविधा, दुचिताई वाला और चंचल होता है। इसका अलंकृत रूप बंदर। सतोगुण तमोगुण दोनों अपने अपने रंग रखते हैं। रजागुण में दोनों के अग होते हैं। रजोगुणी सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सतोगुणी कौशल्या के 1 पुत्र राम। तमोगुणी कैकेयी के 1 पुत्र भरत। मन की व्याख्याओं को पढ़ने वाले ध्यान देकर पढ़, तब अच्छे प्रकार महारामायणम का आशय समझ में आता जाएगा। यह व्याख्या बहुत विवेकजनक प्रतीत होगी। रामायण की कथा इसी ढंग पर आरंभ हुई है। चतुर्थम खंड समाप्त।